वो लोग जो ज्योतिष को मानते नहीं है या सनातन संस्कृति पर जिनका भरोसा नहीं है, वो अभी एग्जिट हो जाएं। बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, सब खुश हैं, ये तो देश की जीत है। लेकिन मंदिर बनाने के साथ जिनकी दुकानें तोड़ी, उन्हें काश छोटी छोटी दुकानें दे दी होती, काम दे दिया होता तो कर्मा, तो आप अयोध्या में नहीं हारते। तो शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, शनि वक्री हुआ, शनि मार्गी हुआ, शनि और सूर्य की युक्ति हो रही है। अगर आप मांगलिक हैं, आपके पति मांगलिक नहीं है, आप लाल बिंदी लगाना शुरू कर दीजिए। उनकी ज़िंदगी, उनके करियर में जो रुकाव आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। कि शनिवार के दिन ही तेल खरीदते हैं, नाखून में मैल रहती है, काले कपड़े पहन के चले जाते हैं, मतलब पूजा जो हो रही है वो ठीक से नहीं हो रही है। शनि बुरा है तो आपको हर जगह पर बदनामी का सामना करना पड़ेगा। शनि बुरा है तो आपके लव वंस आपको छोड़कर जाएंगे। शनि कुंडली के अंदर खराब है तो नौकरी कभी नहीं लगेगी। शनि बुरा है तो बॉस उठा उठा के पटक पटक कर मारेगा। हजारों एस्ट्रोलॉजर ये बोल चुके हैं राहुल गांधी की कुंडली में राजयोग नहीं है। मैं कहती हूँ वो तो पैदा ही राजयोग में हुआ है। कौन कहता है राजयोग नहीं है? अगर राजयोग नहीं होता तो भगवान राजयोग लोगों के घर में पैदा क्यों करता? ऐसे घर में पैदा क्यों करता जिसने इस देश पे 70 साल राज्य किया। आपको पता है आज की माँ क्या संस्कार देती है? सुन, मैं हूं, तू कमा रही है और उससे अच्छा कमा रही है, डरने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ यहाँ पर है, लात मार कर आ जाना, इनकी परवाह करने की तुझे जरूरत ही नहीं है। और आपको लेटेस्ट पता है लड़कियां क्या कहती हैं? इन्होंने मुझे कुछ खिला दिया था, जादू टोना कहता है, मैं इस आदमी के पीछे बिल्कुल पागल हो गई। लोग घर में अपनी सहेलियों को बुलाते हुए डर रहे हैं। अरमान मलिक इसका एक सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। 7 दिन में प्यार हो गया, शादी हो गई। कुंडली क्या कर लेगी? कर्म अच्छे नहीं है तो कुंडली क्या कर लेगी? मैंने कहा बच्चा, संतान प्राप्ति में तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर शादी की। तो लड़का बोलता है ना हो, नहीं करनी, संतान ले लेंगे गोद, शादी तो इसी से करूंगा। 1 साल बीता, वो लड़का मुंह लटकाता हुआ, उसकी वाइफ और उसकी मदर आई। हमारी बहू के ना 1 साल के अंदर 4 मिसकैरेज हो गए। हमारे लिए शिवरात्रि का मतलब है भांग पीना, बाकी सब भूल गए। दुनिया मोदी पर भी हंसती थी, चाय वाला बन गया प्रधानमंत्री, तो क्या इस देश में नहीं हो सकता? जो दिल्ली को चलाने वाला बंदा है वो जेल में बैठा हुआ है। तो ये चीजें अगर नहीं बदली और मंदिर बन गए, क्या तरक्की पा रहे हो? मंगल जाकर क्या कर लोगे? सूरज पे जाकर क्या कर लोगे? प्रैक्टिकली देखो तो हमारा देश पहले से भी ज्यादा पिछड़ गया है। ये बात ही नहीं समझ में आती। जिसने नारा बनाया उसको पकड़ के पीटना चाहिए। पहले के जमाने में भी तो 2 थे ना, एक दैत्य होते थे और एक असुर। ये क्या अभी आज के समय में भी एक मनुष्य और एक असुर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। अगले 1 घंटे तक ज्योतिषीय सफर पर मेरे साथ आप रहने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं टेक ऑफ करूं, ये बता दूं कि वो लोग जो ज्योतिष को मानते नहीं है या सनातन संस्कृति पर जिनका भरोसा नहीं है, वो अभी एग्जिट हो जाएं, क्योंकि इस सफर में ऐसे ऐसे टर्बुलेंस आएंगे जिन्हें आप झेल नहीं पाएंगे। लेकिन वो लोग जो ज्योतिष पर यकीन करते हैं, सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सफर में मैं बोर्डिंग पास देने वाली हूं मशहूर ज्योतिषाचार्य, वर्ल्ड फेमस टेरो कार्ड रीडर डॉक्टर वाई राखी को। बहुत स्वागत है मैम आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आकर, और बहुत ही धांसूदार बात आपने बोली जिससे मेरा दिल खुश हो गया। जो मानता है वो रुके, नहीं तो आगे जाएं। बिल्कुल। और शुरुआत में इसी चीज से करूंगी राखी जी। देखिए, पहली बार हम नहीं बात कर रहे हैं, हम इसके पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। जितनी बार मैंने आपको देखा है उतनी बार मैंने आपको इतना ही खूबसूरत पाया है। हमेशा आप ऐसे ही बिंदी में, सिंदूर में, चूड़ियां पहन के पूरी भारतीय संस्कृति में सराबोर दिखाई देती हैं जी। लेकिन आज के वक्त में हम ये देखते हैं कि महिलाओं ने आभूषण का त्याग कर दिया है। सिंदूर कोई नहीं लगाता है तो बहुत लंबा नहीं, दिखावटी बिंदी नहीं लगा रही है महिलाएं। क्या इसका दैनिक जीवन पर भी असर पड़ता है? क्या इससे ग्रह खराब होते हैं या दाम्पत्य जीवन पर कुछ असर होता है क्या? देखिए, इसे मैं कहूँगी 50% हाँ, 50% ना। लेकिन थैंक यू सो मच, और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि बिंदी लगाने से ही महिला खूबसूरत नहीं होती, या हमें श्रृंगार का अधिकार सिर्फ शादी के बाद नहीं मिलता। आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमारे पैर में पायल पहना देते थे, माँ बिंदी लगाती थी, कुमकुम लगाती थी, मेहंदी हम माँ से पहले कहते थे करवा चौथ पे हम भी लगाएंगे। तो ये तो लड़की का जन्म सिद्ध अधिकार है श्रृंगार, और श्रृंगार में लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। छोटी सी बच्ची भी श्रृंगार करे तो अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, मेरी ना एक आदत है, मैं एग्जाम्पल्स देकर लोगों को समझाती हूँ। लेकिन जो लोग ज्योतिष को नहीं भी मानते वो थोड़ा पास्ट में जाते हैं तो उन्हें चीजें समझ में आती हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगी
द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वो बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई, रोने लगी। ये बहुत ही दुखद घटना थी जो आज के समाज में भी हर रोज औरत के साथ हो रही है, आप देख ही रही हैं, है ना। तो उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं आज के बाद अपने बालों में चूड़ामणि नहीं पहनूंगी, मैं आज के बाद अपने बाल नहीं बांधूंगी, मैं आज के बाद श्रृंगार नहीं करूंगी जब तक मेरे इस अपमान का बदला ना लिया जाए। तो पांडव चुप रहे, कुछ नहीं बोले, और पूरी महाभारत हो गई। दुनिया को लगती है कि महाभारत जो हुई वो जमीन जायदाद के लिए हुई, नहीं, द्रौपदी के अपमान के लिए हुई। ठीक है, अब उन्होंने उतने समय तक श्रृंगार नहीं किया, और जितने टाइम तक उन्होंने श्रृंगार नहीं किया उनके पति पांडव उतने ही परेशान रहे। मैं ये नहीं कह रही कि जो औरतें श्रृंगार नहीं करती हैं उनके पति परेशान रहते हैं, लेकिन श्रृंगार का सीधा नाता आपके पति की किस्मत से तो है। अगर आप मांगलिक हैं, आपके पति मांगलिक नहीं हैं, आप लाल बिंदी लगाना शुरू कर दीजिए, उनकी ज़िंदगी, उनके करियर में जो रुकाव आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और श्रृंगार का मतलब नहीं होता तो करवा चौथ में पिक्चरों में या एकता कपूर के सीरियल्स में श्रृंगार इतना नहीं दिखाया जाता, है ना। एक श्रृंगार दिखाया जाता है जो एक महिला श्रृंगार में होती है, एक महिला श्रृंगार में नहीं होती, दोनों को दिखाया जाता है। नेचुरली नज़र सबसे पहले साड़ी पहनी, चूड़ी पहनी, बिंदिया लगाई, पायल लगाई, सिंदूर भरी महिला पर जाएगी। और श्रृंगार का सीधा नाता मेरी माता रानी से है ना। आप लक्ष्मी जी को देख लीजिए, आप माता रानी को देख लीजिए, आप पार्वती जी को देख लीजिए, आप सीता जी को देख लीजिए, श्रृंगार से उनका नाता था, मैंने उनसे श्रृंगार सीखा है। और हमारे यहाँ शादी में भी लड़की को श्रृंगार कराया जाता है, तो श्रृंगार का नाता आपके भाग्य से होता है। पर मैं आपके व्यूअर्स को ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो बच्चियाँ आज के तारीख में श्रृंगार नहीं कर रही, अब किसी का कोई टीवी एंकर है, कोई डॉक्टर है, वो अंगूठी नहीं पहन सकती या वो बड़े नेल्स नहीं रखती, तो इसका मतलब ये नहीं उसका पति तरक्की नहीं करेगा। आप खूब श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन आप अपने पति को संबोधित कैसे कर रही हैं? तू आ गया, तू कहाँ गया था, तेरा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, तो ये समझ में नहीं आता। शी इज टॉकिंग विद अ नौकर, कुत्ता, पति, या किससे बात कर रही हैं वो। हमारी मम्मियाँ भले ही श्रृंगार कम करती थी, आपने देखा होगा उस टाइम पे बहुत लिमिटेड श्रृंगार होता था, पर करती थी, है ना। लेकिन उनके लिए जो हमारे पिताजी के लिए रिस्पेक्ट होती थी। यहाँ पर कुछ लोगों को मैं क्लियर कर दूं, मैं चाहूंगी पुरुष भी औरतों को इज्जत दें, औरतें भी पुरुषों को इज्जत दें। सामान्यता का मतलब ये नहीं है कि हम ये भूल जाएं, पति हमसे उम्र में भी बड़े होते हैं अक्सर, ज्यादातर, एक आध को छोड़कर, ठीक है। और औहदे में भी पति का सम्मान उन्हें दिया गया है। और ये कहने वाली महिलाएं कि आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदमी कर सकता है औरतें नहीं कर सकती, तो ये भी गलत है। आज भी बहुत सी चीजें बेटा ऐसी हैं जो आदमी कर सकता है औरतें नहीं कर सकती। एक आदमी 20 सड़क पर खड़े होकर अपने कपड़े उतार सकता है, दुनिया की कोई औरत नहीं उतार सकती। फर्क है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने पति के लिए श्रृंगार करती हैं तो वो उससे भी अच्छा लगता है। अगर उन्हें अच्छा लगता है ज़रूर करिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता तो मत करिए। लेकिन श्रृंगार से आपका भाग्य उदय होता है, प्लस आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, प्लस आप खूबसूरत लगती हैं। छन छन करती लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती है। लेकिन आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीवी एंकर हैं, आप जहाँ श्रृंगार नहीं भी कर सकती, वहाँ पर भी मैंने टीवी एंकर्स के साथ काम किया है। उनसे मैं पूछती हूँ, करवा चौथ पे मिली बेटा आज तो कम से कम चूड़ी पहन लेती, तो वो जवाब देती हैं आप तो इसी लाइन से, आपको पता है कि नहीं मैम हमें अलाउ नहीं है। मैं कहती हूँ सिंदूर, तो लड़कियां आगे से बोलती मैम यहाँ लगाया है, आप चिंता मत करो, सिंदूर लगाया। तो बच्चे छुप कर करते हैं। आप जैसी पढ़ी युवा बहुत समझदार बच्चियां भी आज श्रृंगार को मानती हैं कि मेरी माँ करती थी, मैं बिहार से हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। तो जो मानते हैं वो मानते हैं, बट हाँ, श्रृंगार का नाता आप दोनों के रिश्ते से है। बड़ा खूबसूरत है ना। देखिए, हम सुहागन होना चाहते हैं, हम शादीशुदा होना चाहते हैं, और हम जब सज सवर के पति के सामने करवा चौथ पे खड़े होते हैं, एक अलग सी एनर्जीज होती हैं, पूरा दिन लड़कियां भूखी रहती हैं, पर वो श्रृंगार की जो ताकत और एनर्जी है उन्हें गिरने नहीं देती, बेहोश नहीं होने देती, उनकी तबीयत खराब नहीं होने देती। तो श्रृंगार में तो चाहे शादीशुदा लड़की हो, कुंवारी लड़की हो, या 5 साल की बच्ची हो, अच्छी लगती हैं, और दुर्गा भवानी का रूप और लक्ष्मी का रूप लगती है। तो श्रृंगार ज़रूर करें। अगर किसी कारण आप श्रृंगार नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने रिश्ते में एक मजबूती और इज्जत ज़रूर रखें। इज्जत दें और इज्जत लें। इज्जत की जो धांधेधारी है वो सिर्फ औरतों की नहीं है, पुरुषों को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपको काम करने की परमिशन दें, आपको छोटे कपड़े पहनने की परमिशन दें, और बोले आप आज की नारी हो, तो आज की नारी ये भी ज़रूर साबित करे कि वो पुरुष को पूरा सम्मान देगी। और जैसे आप अपने पिता को देती हो, जैसे अपने भाई को देती हो, वैसे अपने पति को भी दो, देवर को भी दो, ससुर को भी दो। वहाँ पर ना डबल चीज़ें नहीं आनी चाहिए। पुरुष भी सम्मान का अधिकारी है, श्रृंगार से भी सम्मान दें और बातों से भी दें। यही आपकी खूबसूरती है राखी जी, जो मैंने शुरुआत में कहा था। मन से भी आप उतनी खूबसूरत हैं, वाणी से भी आप उतनी खूबसूरत हैं। जो बातें आपने बताई हैं, मुझे लगता है ये जो शुरुआत ही हमने की है, ये पहले प्रश्न का ही उत्तर जो आपने दिया है, इससे ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। अब दूसरी बात मुझे ये बताइए, हमने श्रृंगार के साथ शुरुआत की,
लाल रंग का बहुत महत्व पहले बताया गया था। महिलाएं लाल बिंदी हमेशा लगाती थी, आपने अभी भी जी। धारण की हुई है। लाल ही सिंदूर होता था। मुझे याद है मेरी मम्मी और बाकी जो पुरानी महिलाएं थी वो तो लाल या मैरून ही लिपस्टिक लगाती थी, इसके बिल्कुल। अलावा दूसरा कोई रंग वो नहीं छूती थी। चूड़ी लाल रंग की पहनती थी। अब ये जो लाल रंग है ना वो गायब होता चला जा रहा जी। है। यहाँ तक कि शादियों में हमने देखा है, क्योंकि पहले तो क्या था, लाल जोड़ा जी। पहनती थी दुल्हन। अब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने भी अपनी शादी में लाल रंग को त्याग दिया। वो बहुत न्यूड सा या ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहन रही है। लड़कियां उन्हें आइडल मानती हैं, फिर उनकी ही कॉपी करती हैं। तो जो शादी का जोड़ा है वो भी अब तो लाल नहीं रह गया है। तो लाल रंग का भी कोई महत्व था क्या, और उससे भी कुछ असर होता है क्या? बेटा था नहीं, है। आज भी लाल रंग का महत्व बहुत है। सिंदूर लाल रंग का, मेरी माँ दुर्गा भवानी लाल रंग की। कहते हैं ना, लाल चोला जय जय माँ, लगियां किनारियां, दर तेरे आवा, नाले ढोल की बजावा। चाहे आज सेलिब्रिटी जितने मर्जी अपनी शादी में वाइट कपड़े पहन लें, ऑफ वाइट पहन लें, लेकिन जब भी माँ दुर्गा के नवरात्रे आते हैं, आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लेना, मैं कहती हूँ आप काजोल को देख लीजिए जब वो दुर्गा भवानी की पूजा करने जाती हैं, या मैंने रानी मुखर्जी को बहुत देखा है दुर्गा भवानी की, लाल में तो लाल हमेशा, में ही पहुंचती है ना, फिर हाँ, वहां ऑफ वाइट पहनकर क्यों नहीं जाती। सही अब बात। आपको पिक्चरों की बात बताती हूँ। ये जितने भी हीरो हीरोइंस है ना, ये अपनी पिक्चरों में हमारी जिंदगी जीते हैं। शर्मा जी, वर्मा जी, एक टीवी स्टार जो है, एक टीचर बनेगा, एक गरीब बनेगा, एक मजदूर बनेगा, और हम बेवकूफ लोग इनकी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये कैसे सेलिब्रिटी बने हमारी जिंदगी जीकर, ठीक है ना। ठीक बात। हमारी कॉलेज की ये लाइफ दिखाते हैं, हमारी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स ये दिखाते हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, नौकरी नहीं मिलती तो एक आदमी क्या करता है, उसके साथ अगर शासन अच्छा नहीं करता तो वो आदमी सुसाइड कर लेता है, ये हमारी जिंदगी दिखाते हैं। बस हमारी परेशानी ये है कि हम इनकी जिंदगी जीना चाहते हैं कि शाहरुख खान के पास कौन सा बंगला है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी घड़ी है, कौन सी शर्ट, कौन सा परफ्यूम शाहरुख खान लगाता है। लेकिन शाहरुख खान बना हमारी जिंदगी जी के, और हम वो जिंदगी छोड़ के इनकी जिंदगी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये हम लोगों की एक सबसे बड़ी कमी है। लाल रंग बहुत महत्वपूर्ण है। लाल रंग का सीधा कनेक्शन आपके सुहाग से है, माता दुर्गा भवानी से है, एनर्जी से है, मंगल ग्रह से है। और मंगल, आप रेड कलर को देखते हैं तो एक अलग सी एनर्जी आती है। शादी वाले दिन लाल रंग का चोला पहनकर जब एक दुर्गा भवानी बनकर, एक माता रानी, एक लक्ष्मी का रूप बनकर आप अपने पतिदेव के घर जाती हैं, अपने ससुराल जाती हैं, तो इसका मतलब एनर्जी चली आ रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पावर्स लेकर आ रही है। उसमें गोल्डन कलर लगा होता है। मुझे तो याद है कि हमारी दादी परदादी जो साड़ियाँ पहनती थी ना, उसमें सोने की तार हुआ करती थी, है ना। और आजकल तो ज्वेलरी तक लोग नकली पहनते हैं। हमारे यहाँ चाहे लड़की के पास सोना कम हो, लेकिन हमारे यहाँ कहते थे पंजाबियों में, फेरे जब पड़े बच्ची को तो वो सोने के जेवर पहनकर ही फेरे डाले, ससुराल की साड़ी में फेरे डाले। जयमाल के बाद उसको बदल दिया जाता था, Actually, फेरे में साड़ी और फेरे में असली गहना होता था। एग्जैक्टली और जो लहंगा वो पहनती थी वो मायके का, और फेरे में जो वो कपड़े पहनती वो ससुराल के, कि अब तेरी हुई। क्योंकि जयमाला को हम आधी शादी मानते हैं, है ना, कि आधी माता पिता ने कर दी, अब लड़की आपकी हुई, आप अपनी साड़ी में, कहते हैं ना, 2 कपड़ों में हम लड़की को लेके आएंगे, ये रूल है हमारे यहाँ का। तो अगर ये जो लोग ऑफ वाइट पहन रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, पहले तो हमें इन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी गलत नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया की अगर बात की जाए, वहां जब भी लड़की की शादी होती है ना, तो सफेद कपड़ों में ही होती है, लेकिन याद रखिए उसका रेड बॉर्डर होता है, जैसे आपने अक्सर रेखा को देखा होगा, राइट। और उनकी साड़ियों में गोल्डन कलर का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और वो जिस सभ्यता संस्कृति से शादी करते हैं, जैसे राम और सीता की हुई थी, एक पर्टिकुलर मुहूर्त पर एक दूसरे के साथ राम और सीता की जब शादी हुई तो वो मोतियों से खेले थे। यहाँ साउथ में जब शादी होती है तो वो एक दूसरे के सर पे चावल डालते हैं। हो सकता है ऐसे किसी और भी राज्य में होती हो, मुझे साउथ इंडिया की नॉलेज है तो मैं उसके बारे में आपसे जिक्र कर रही हूँ। आपको बता दूं कि आपको अपनी शादी में फुल कलरफुल रहना चाहिए। लड़की सुबह से शाम तक, शादी के इतने सारे हमारे 3-4 दिन पहले हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है, कंगना बंध रहा है, तो उसको शादी वाले दिन 4-5 दिन पहले से वो इतना थक चुकी होती है कि उसको रेड कलर के कपड़े पहनाते हैं कि वो एनर्जी के साथ रहे, उसको कभी भी डलनेस फील ना हो, वो बहुत पावरफुल फील करे। और शादी में लड़के को भी जो उसके साथ चुन्नी पहनाते हैं जिससे गठबंधन होता है, देखिएगा वो रेड या येलो कलर की ही होती है। तो रेड कलर अग्नि को जब हम जलाते हैं उसमें से भी लाल रंग निकलता है। कभी आपने सोचा कि हम मटका बीच में रखकर उसके फेरे ले लेते हैं, हम अग्नि के फेरे क्यों लेते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि अग्नि ही क्यों 5 तत्वों में से ली गई? हम ये सोचते कि हम किसी और चीज के फेरे ले। बेटा अग्नि में ना किसी भी चीज को नाश करने का पूरा अधिकार होता है, पूरी पावर होती है। तो ये मतलब होता है कि इससे पहले
जाने अनजाने में मैंने या मेरे पति ने कोई भी पाप किया, गलत किया, या हमारे जीवन में कोई और था, आज इस अग्नि के फेरे लेकर हम कसम खाते हैं वो रिश्ता खत्म, और आज हम शुद्ध हो रहे हैं। जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, अब हम अग्नि में से तो नहीं निकल सकते ना, तो उसके चक्कर काट लेते हैं कि वी स्टार्ट अ न्यू लाइफ। पहला सब गया, जो मायके में हुआ वो खत्म, आज से मेरा नया जन्म हुआ। इसीलिए औरत का जन्म, एक जब वो अपनी माँ के कोख से जन्म लेती है, एक जब उसकी शादी होती है, और तीसरा जन्म औरत का होता है जब वो माँ बनती है। हाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी शादी में वही धार्मिक चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं। पहले तो ऐसा भी रिवाज था कि हम अपनी माँ की चुन्नी लेंगे, माँ का लहंगा पहन लेंगे, माँ की साड़ी पहन बहुत लेंगे, शुभ मानते थे और उसे, आशीर्वाद स्वरूप। और हाँ। आजकल एक नया चला है, लड़कियां शादी में कपड़े नहीं सिलवा रही, किराए पे ले रही हैं। हमारी मम्मियों की शादी का जोड़ा आज तक संभाल के रखा हुआ है, चूड़ा संभाल के रखा हुआ है, उसे माथे पे लगाती हैं। करवा चौथ वाले दिन हमारी माँ अपनी शादी की साड़ी निकाल कर चाहे कंधे पे 5 मिनट रखे पर रखती। कितना इज्जत इस देश में कपड़ों को भी दी जाती है कि इस चोले में मैं घर आई थी, ये मेरी सुहाग का चोला है। और आज देश कहाँ जा रहा है? लोगों को वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा है, लगता है हम 2 लाख का लहंगा खरीदेंगे एक रात के लिए, छोड़ो किराए पे ले तो लेते आप हैं। मत लो ना 2 लाख का, आप 5 हजार का लहंगा भी ले सकते हो, 5 हजार की साड़ी भी ले सकते हो, क्योंकि आपको रील्स बनानी है, क्योंकि आपको फोटोज खींचनी है, आप जरूर करें। लेकिन किसी ठीक का बात। किराए पर लिया हुआ लहंगा, ये हमारी सभ्यता संस्कृति कभी नहीं थी। आपको पता है, एक बार भगवान के चरणों में पड़ा पुष्प भी अगर आपको मिल जाए तो वो पावरफुल हो जाता है। इतना बड़ा शास्त्र हमारा, इतना बड़ा हमारा जीवन का सबसे बड़ा दिन, शादी, अग्नि, इतने मंत्र उच्चारण करके जो एनर्जीज आपके कपड़ों में आती हैं, वो एनर्जी आप किसी और को कैसे दे सकते हैं, या किसी और की पहली हुई एनर्जी आप कैसे ले सकते हैं? यही रीज़न है आज तलाक के, यही रीजंस है कि आज हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते। धर्म के साथ जुड़ेंगे ना, धर्म बहुत खूबसूरत है। सिर्फ राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, राम को मन में बसाना होगा बेटा, और हमें राम को छोड़ना भी नहीं है। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चले जा रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति वाले हमारी तरफ आते जा रहे हैं। वृंदावन जाइए, आपको फॉरनर्स, छोटी छोटी भी और बड़ी बड़ी भी उम्र में भी बुजुर्ग भी आपको साड़ियों में दिखाई देंगी, और हमारे जो बच्चे वहां पर जाएंगे उनको वहीं गेट पर रोक दिया जाता है, बेटा कपड़े पूरे पहन कर आओ तब अंदर आओ। मैं कपड़े छोटे पहनने के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जहां पर जिस धर्म को अगर हम देखें, तो आप देखिए कितना खूबसूरत लगता है जब हम दिवाली या होली पर कुर्ते पजामे पहनते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। वो हमारा कल्चर है, हम कल्चर नहीं भूलना चाहिए। धर्म को मत छोड़िए। आपको जो जिंदगी में घूमना है, आप हनीमून पर घूमिए, आप जो मर्जी करिए, लेकिन शादी में लाल रंग का चोला, पीले रंग का चोला, और आपने हरे रंग के कपड़े पहने, मतलब दैट्स ब्यूटीफुल। और उसमें नंबर 1 पर आता है लाल रंग, सुहाग का रंग। चूड़े का रंग भी अब तो बदल गया है, चूड़ा भी मतलब एकदम लाइट सा बेबी पिंक कलर का हो गया है। लेकिन बहुत सुंदर महत्व आपने लाल रंग का बताया। और चूंकि आपने राम सीता की शादी की बात की, आपने बताया कि शादियां कैसे टूट रही हैं, तलाक की आपने बात की, तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल कि हम देखते हैं आजकल लव मैरिज भी बहुत बढ़ गई है, नंबर ऑफ लव मैरिज पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। वैसे ही डाइवोर्स केस भी बढ़ रहे हैं। जी। तो पहले वो 2 शख्स जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, मतलब हम कुछ भी कर लेंगे, हम अपने परिवार वालों को भी छोड़ देंगे, वही शादी के बाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। जी। तो क्या इसके पीछे लव मैरिज में जो कुंडली नहीं मिलाई जाती है जी। वो एक बड़ी वजह है? कुंडली तो राम और सीता की भी मिली थी, पूरे गुण मिलते थे, लेकिन राम सीता भी किसी रीजन से अलग रहे। एक बात जरूर आपसे कहूंगी, ये कुंडली की कारण नहीं है, ईगो कारण है, और बहुत कारण है संस्कार के। हमारी जिंदगियों में से संस्कार मिसिंग हो रहे हैं। मेरा बच्चा, हम जब शादी करके आए तो हमारी माँ ने हमारे कान में ये कहा, जा सदा सुखी रहना, और तेरे घर के साथ भी जो घर लगे वो भी सुखी रहे। आज जा रही है दामाद जी के साथ, आना तो दामाद जी के साथ आना, अकेले मत आना, और मुझे आज के बाद उस घर की बात मत बताना, और इस घर की बात उस घर में मत बताना। ये मैं आपको वो सीख दे रही हूँ जो मेरी माँ ने दी। मेरी माँ ने मुझे कान में कहा, कितना भी लड़ लेना, सास से लड़े या पति से लड़े, पर रात को जब सोना ना तो लड़ाई खत्म कर कर सोना, पता नहीं सुबह कौन नहीं देखे। तो ये संस्कार हमारी माँओं ने दिए थे। आपको पता है आज की माँ क्या संस्कार देती है? सुन, मैं हूँ, तू कमा रही है और उससे अच्छा कमा रही है, डरने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ यहाँ पर है, लात मार कर आ जाना, इनकी परवाह करने की तुझे ज़रूरत ही नहीं है, तेरा भाई और माँ बैठे हैं, मैं तेरे साथ अलग घर लेके रह लूँगी, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। और सुन, गोभी क्या बनानी है, मुझसे 1-1 मिनट की बात बताना। माएँ अपनी बेटियों के जीवन में इतनी इन्वॉल्व हैं। हमारी माँ कहती थी हमसे मत करो बात, और बेटा खुद देखो, सास से पूछो हमें क्या पूछ रहे हो। जैसे अगर तूने इज्जत नहीं देगी तो तेरी भाभी मुझे कैसे देंगी। आज उल्टा हो रहा है। पहले बेटी बोझ थी, आज बेटी पढ़ी लिखी है। आज बेटी पढ़ी लिखी है तो वो बोझ नहीं है, वो खुद कमा रही है, तो माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये रीज़न है तलाक होने के, क्योंकि माँ पहले सलाह देती थी तलाक मत दो। मैं एक बात और कह दूँ, मैं आपको कह रही हूँ, मैं ये सब घरों के लिए नहीं कह रही। आज भी बहुत अच्छी मेरी बेटी होगी तो मैं यही सलाह देकर भेजूंगी। आप भी उन माँओं में से एक हो सकती हैं, लेकिन मैं उनकी बातें कर रही हूँ जिनमें ज़्यादातर अगर माँ अपनी बेटी को ये समझा दे कि बेटा कोई बात नहीं, घर बसाना पड़ता है, थोड़ा तू झुक जा, थोड़ा वो झुक जाए, सिर्फ सास को इज्जत देने की बात है, देवर को इज्जत देने की बात है, और अहम दिखाने की बात नहीं है। काम नहीं करनी, काम वाली रख ले, कोई बात नहीं, तुम सुबह से थक कर आई हो, मत करो, प्यार से रिक्वेस्ट कर लो। एक क्या करते हैं हम, अपनी माँ से कुछ भी चाहिए होता है, माँ प्लीज भाई की शादी है, लहंगा दिला दे, तो प्यार से बोलते हैं। सास को हम हुक्म देते हैं, माँ की तो डांट भी सुन लेते हैं, मार भी खा लेते हैं। और यही बात अगर हम सास को कस के पकड़े, माँ प्लीज आप समझो ना, मुझसे काम नहीं होगा आने के बाद, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, आप भी मेरी मोमन हो, मैं किसी और से क्यों बात करूं। लेकिन कोई भी लड़की अपनी सास के साथ ऐसे, सब नहीं, कुछ लड़कियां नहीं करती, फिर तलाक होते हैं। क्योंकि तलाक का मेन रीज़न है, पहले लड़की बोझ थी, अब बोझ नहीं है, और कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करनी। 90% लड़कियां आज कहती हैं हम बहू बनकर आए हैं, नौकरानी बनकर नहीं आए। मैं तो कहती हूँ काम बिल्कुल मत करो, काम करने की ज़रूरत नहीं तो अपने लिए खुद के लिए मेड रख लो, लेकिन तानों पर बात मत करो, खुद को समझाओ मत। ज़िंदगी साथ काटनी है बेटा, तो मुस्कुरा कर काट सकते हैं ना। कुछ उनकी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, कुछ अपनी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, थोड़ा वो झुक जाए, थोड़ा हम झुक जाएं। पहले शादियां चलती थी क्योंकि रिश्तों में रिस्पेक्ट थी। ये नहीं कि हर लड़की पे अत्याचार ही हो रहा था, ऐसा तो आपकी मम्मी पे भी होता, मेरी मम्मी पे भी होता। ऐसा नहीं है कि हर लड़की, पहले ऐसी लड़कियां नहीं थी, पहले भी ऐसी लड़कियां थी, तब भी ऐसी लड़कियां थी, अब भी ऐसी लड़कियां, तब भी अत्याचार हो रहा था और अत्याचार आज भी हो रहा है। लेकिन आज लड़कियों के पास ऑप्शन है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम सेकंड शादी कर लेंगे। और ये जो प्यार है ना, कुंडली की जो तुमने बात कही, हाँ मैं हमेशा कहती हूँ जिससे आप प्यार करते हो उससे भी कुंडली मिलाकर शादी करो। मान लो आपकी कुंडली नहीं मिल रही, उपाय तो है, रेमेडी तो है, पूजा तो है, शांति तो करवा सकते हैं कि हमारी शादी में तलाक ना हो। ऐसी आज भी हजारों रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं हम ये बेकार की बातें नहीं मानते। हाँ। और 10 दिन बाद ऐसे ही लोग एस्ट्रोलॉजर, वकीलों के पास भागते हुए दिखते हैं कि हम ये बात मानते हैं, सॉरी उस टाइम प्यार हो गया था, गलती हो गई थी। और आपको लेटेस्ट पता है लड़कियां क्या कहती हैं, इन्होंने मुझे कुछ खिला दिया था, जादू टोना हो गया था, मैं इस आदमी के पीछे बिल्कुल पागल हो गई। ऐसा कौन सा जादू टोना होता है, किसी और पर करके उससे काबू कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता। प्यार ना एक केमिकल लोचा है जो दिमाग के अंदर उठता है, और आदमी को सिर्फ वही आदमी उस टाइम दिखता है। और जब आप उससे नाराज होते हैं ना, सडनली आपको उसके अंदर सिर्फ कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, जितनी खूबियां थी वो कमियों में बदल जाती हैं। और फिर दोस्त जो आपको सलाह देंगे ना कि कोई बात नहीं, सबको तू छोड़ दे, ये कभी नहीं सुधरेगा, मैं कह रही हूँ इसका अफेयर है, मतलब घर बसाने की बात करने वाले दोस्त, राजदार दोस्त कम हैं, घर बिगाड़ने वाले ज्यादा हैं। आप देख लीजिए ना, आपकी सहेली 2 दिन घर आ जाए तो आपके पति से अफेयर चल जाता है। लोग घर में अपनी सहेलियों को बुलाते हुए डर रहे हैं। अरमान मलिक इसका एक सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। 7 दिन में प्यार हो गया, शादी हो गई, और वो भी तीसरी शादी। हाँ, तीसरी शादी, मतलब ये। और फिर ऐसे लोगों को बिग बॉस बुलाता है और बुलाकर दिखाता है, लोगों को लगता है अरे वाह 200 करोड़ कमा रहे हैं अरमान मलिक, तो हम भी कमा लेंगे, तो हम भी तीसरी शादी कर लेते हैं। और ऐसे कई किस्से आप देखिए इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं देखे, कई आ गए जिनकी 2-2 शादियां हो गई हैं, सिर्फ फेमस होने के लिए कि शायद हम अरमान बन जाए। ये तो गलत है। कुंडली क्या कर लेगी? कर्म अच्छे नहीं है तो कुंडली क्या कर लेगी? ज्योतिष क्या कर लेगा? अगर आप ज्योतिष को मानने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे पास एक कपल आया, उनके पेरेंट्स बोले हमें लड़की पसंद नहीं, आप हमारे बेटे को मना कर देना। मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगी, अगर लड़की की कुंडली मिलेगी तो मैं कहूंगी मिलती है, नहीं मिलेगी तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि प्यार करने वाले तो राम और सीता होते हैं, प्यार करने वाले राधा कृष्ण होते हैं, उन्हें अलग करके मुझे पाप का भागी नहीं बोलना। कुंडली मिलाई तो भुकटी दोष, नाड़ी दोष और गण दोष, तमाम दोष। मैंने कहा बच्चा संतान प्राप्ति में तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर शादी की। तो लड़का बोलता है ना हो, नहीं करनी, संतान ले लेंगे गोद, शादी तो इसी से करूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है, आप शादी से पहले इसकी ये शांति नहीं कराऊंगा। लड़का इतनी बदतमीजी से बोल, उसकी मदर बोली कि कोई बात नहीं राखी जी, आप जो बताएंगे हम करा लूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। 1 साल बीता, वो लड़का मुंह लटकाता हुआ, उसकी वाइफ और उसकी मदर आई। हमारी बहू के ना 1 साल के अंदर 4 मिसकैरेज हो गए हैं। बस कभी बेबी की धड़कन नहीं बनती, कभी बच्चा, इसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कुछ। तो मैंने ना उस लड़के की तरफ देखा, मैंने कहा बैठो, मैंने कहा मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था ना कि ज्योतिष को मजाक मत समझो। आंटी सॉरी, लेकिन मैंने कहा क्या हुआ बेटा, बच्चा गोद ले लो। अब बच्चा नहीं हो रहा, बल्कि किसी एक बच्चे को जगह मिलेगी ज़िंदगी में तुम्हारे। तो बोले नहीं आंटी मैं किसी और के बच्चे को प्यार नहीं करता। 1 साल में भूत उतर गया। और जब मैंने उसकी वाइफ से पूछा अकेले में कि हाउ इज़ योर रिलेशन विद योर हस्बैंड, बोली हमारे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मैंने कहा बच्चा कहाँ से होगा?
कोई आसमान से या सूर्य पुत्र तो होने वाला नहीं है वो तुम्हें। सब भी उन्हीं दोष के चलते, एग्जैक्टली क्योंकि जब मिसकैरेजेस होने लगे, डिप्रेशन बढ़ने लगा, लड़ाइयां होने लगी, झगड़े होने लगे, दोनों में अलगाव हो गया, पूजा दोनों ने कराई नहीं, ज्योतिष का उन्होंने अपमान किया, सुनना वो कुछ चाहते नहीं थे, शादी उन्हें करनी थी। अभी ये भी लव मैरिज थी, ये भी लव मैरिज थे एंड दे डोंट वांट टू लिसन। लेकिन 1 साल के अंदर सब चीजें समझ में आ जाती हैं। कई कपल्स फिर साथ रहते हैं और कई कपल्स अलग हो जाते हैं। यही रीजन है डाइवोर्स का। तो मैं इसका निचोड़ क्या निकालूं कि कुंडली मिलाना जरूरी है? आप जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करो, पर हाँ। कुंडली मिलाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपाय कर लो, इफ यू बिलीव। क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप ज्योतिष में विश्वास ही नहीं करते, उसके बाद आप पेरेंट्स के कहने पर उपाय कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो कुंडली मिलाना मेरे हिसाब से जरूरी है। अब आप में के बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कुंडली नहीं हो हमारे पास, नहीं है हाँ, कुंडली, कोई बात नहीं। तब भी बहुत सी चीजें, हाथ दिखा सकते हो, टैरो करवा सकते हो, आप अपने चेहरा दिखवा के, अपने पेरेंट्स की कुंडली दिखवा के बहुत सी चीजें कर सकते हो। टैरो से भी कुंडली मिल जाती है? टैरो से भी चीजें पता चलती, फेस से, फोटो से पता चल जाता है ये साथ रहने वाले नहीं है। प्रश्न कुंडली बन जाती है बेटा। बहुत सी चीजें हैं जो चीजें हो सकती हैं, लेकिन बशर्ते आप ट्रस्ट करो, आप उन चीजों को करो। आपको मैं बता दूं, अगर ज्योतिष ये बोल देना कि आपकी पूजा होनी है महामृत्युंजय की शादी से पहले, ताकि संतान में प्रॉब्लम ना हो, और महामृत्युंजय की पूजा महंगी है कि आप इतने की करा लो, हैं इतनी महंगी पूजा कैसे करा लें? वही लोग वकीलों के, एस्ट्रोलॉजर्स के और डॉक्टर के लाखों रुपए खर्चते हैं। हमारे इंसान की फितरत है। अब देखो ना, तुम्हें मुझे सबको पार्क में ऑक्सीजन फ्री मिलती है लेकिन हमें नहीं लेनी है, हमें वॉक नहीं करना, अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलना। लेकिन वहीं पर जब लंग्स में प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन की वजह, तो हम 2-2 लाख के भी सिलेंडर खरीद कर अपनी नाक में ऑक्सीजन के लगाने के लिए तैयार हो जाते कि डॉक्टर मुझे बचा लो, डॉक्टर चाहे मेरे कितने भी पैसे ले लो लेकिन मेरा बच्चा बच जाए। यही अगर उसने वॉक की होती, अपने खाने पर ध्यान दिया होता, अगर चीज़ों को जो मुफ्त कुदरत ने हमें दी हैं, आकाश, धरती, पानी, जल, वायु, पेड़ पौधे, धरती ने, भगवान ने तो हमसे कुछ नहीं मांगा। भगवान ने हमें पेड़ भी दिए, पेड़ों के फल भी दिए, नदी भी दी, हवा भी दी, आकाश भी दिया, सब कुछ दिया। वो हमसे इसके बदले में कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते। अच्छा, ये बहुत यक्ष प्रश्न मेरे मन में बहुत हमेशा से था। जब मैं छोटी थी, मेरी दादी ने मुझे एक छोटी सी राम नाम की कविता याद कराई थी। मैं सुबह उठती थी, बिस्तर से उठ के सीधे दादी के पास जाना होता था, कहना होता था राम राम, सीताराम, जय सिया राम, जब बोलो तब राम ही राम, खाली जेवा कौने काम। ये बोल के दिन की शुरुआत होती थी। अब बदल गया है समय, मैं खुद के लिए भी ये कह रही हूँ। सुबह की शुरुआत मोबाइल के साथ, रात मोबाइल के साथ, हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण करके। रात में कोई सोता नहीं है, रील्स देखते देखते, फेसबुक, इंस्टाग्राम देख के मोबाइल बगल में रखा और सो गए। तो इसका जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्या आपसी संबंध से लेके और ग्रहों तक पे कुछ असर होता है इसका? हर चीज़ पर होता है। सबसे पहली बात तो, जब आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी जेब पर इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी कि आप 24 घंटे गैजेट्स के साथ रह रहे हैं। आपको प्यार करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, सब खत्म हो जाता है। एक माँ को पकड़ के, माँ गाजर का हलवा बना दो, हम कद्दूकस कर देंगे, माँ तुम कितनी अच्छी लग रही हो, माँ बिंदी उतार उतार के, बच्चा अपने माँ की बिंदी उतार के अपने शरीर पे लगाता है जब वो छोटा होता है, खेलता है। वो सब चीज़ें उन बच्चों के हाथ से, कोई बच्चा आज छोटा अपनी माँ की बिंदी नहीं उतारता, वो माँ के हाथ से पहले फ़ोन लेता है। ये मेरे बड़ों की तो छोड़ो, मैं तो तुमसे 4-5 महीने, 6 महीने के बच्चों की बात कर रही हूँ। और 1 साल का बच्चा तो उसको पता है कि दूध की बोतल कहाँ पड़ी है, भाड़ में जय माँ का फ़ोन कहाँ पड़ा है और उसका पासवर्ड क्या है, ये भी पता है। तो कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल, वो माँ की बिंदी छेड़ना, वो माँ का काजल छेड़ना, माँ की बालों को छेड़ना, वो प्यार जो कहते हैं ना, हर बच्चे को अपनी माँ से सबसे पहले प्यार होता है, सब मिसिंग है। बच्चा ही गैजेट्स के साथ बड़ा हो रहा है। आप समझ रहे हैं? आपने देखा होगा न्यू बॉर्न बेबीज़ के जिम आ रहे हैं। बच्चे को लिटा दो, उसके ऊपर जिम रख दो, चीज़ें हिलेंगी, बच्चा हिलेगा। पहले हमारे बच्चे कैसे बढ़ते थे? कोई जिम नहीं था। हमारी माँ किचन में बगल में बिठा लेती थी, बर्तन दे देती थी, उन्हीं से खिल जाता था, वही जिम होता था। समय बदल गया है, माँ बाप बदल गए हैं, टाइम नहीं है। एक माँ आज आईब्रोज करवाने अगर पार्लर जाएगी तो सबसे पहले बच्चे को फ़ोन लेके यहाँ बैठ जाओ, मैं आईब्रोज करवा लूँ। हमारी माँ ने भी तो आईब्रोज करवाई होगी ना, हमारी माँ ने भी तो हमें पाला होगा ना। और हमारी माँओं ने 12-12 बच्चे, 10-10 बच्चे पाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आज हम एक में भी बच्चे को तुरंत चुप हो जाओ, रो मत प्लीज़, ये ले लो। और देखो बेटा,
इन सब चीज़ों का असर हमारी ज़िंदगी में बहुत गंदा हो रहा है। हमें रात को या तो ऐसे न्यूज़ चैनल देखकर सोते हैं या ऐसी खबरें देखकर सोते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं। पहले हम अपने लव वंस को माथे पे किस करते थे, प्यार करते थे। आज भी अगर हस्बैंड वाइफ में किसी तरह के रिलेशन होंगे तो वो पहले एक दूसरे से मुँह उधर करेंगे और अपने-अपने व्हाट्सएप पे अपने-अपने ग्रुप्स में जब तक गुड नाइट नहीं बोल देंगे, चाहे एक दूसरे को बोले या ना बोलें, राइट? ठीक बात। तो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और क्या बन रहे हैं? हम लोग रॉबोट बन रहे हैं। हम लोग सिर्फ गैजेट्स के बिना चल नहीं सकते हैं, हमें हर चीज़ में गैजेट्स चाहिए। हम लोग जो है इतने ज़्यादा अनप्रैक्टिकल हो चुके हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकल रहे ही नहीं है कि हमें चीज़ें समझनी है। हमारे घर में जैसे ही किसी को फीवर होगा या तकलीफ़ होगी तो हम उसके सर पर गीली पट्टी नहीं रखेंगे, हम तुरंत टेम्परेचर लेकर आ जाएंगे, OMG खुशबू आ रही है, खुशबू नहीं आ रही, कोविड तो नहीं हो गया, दूर हो जाओ इसका सर। तो हम लोगों में ना वो प्यार, जो प्यार से हमारी माँ गीली पट्टियाँ रखती थी, रात भर हमारे सर पे बैठती थी, सरसों का तेल तलवे पे लगाती थी, वो सब मिसिंग है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले लोग अपने पहले पिताजी के पास पहुंचेंगे, दैट इज गूगल पिताजी। फीवर क्यों हो रहा है, पहले हम माँ के पास जाते थे, माँ पापा को फीवर हो रहा है, माँ मेरी एक नाक बंद है, माँ कहती थी सरसों का तेल डाल लो, नहीं डॉक्टर ने मना किया, मम्मी ऐसा नहीं करते, गलत है, कान में सरसों का तेल नहीं डालते। तो चीज़ें जो देखो ना, हम फ़ोन के करीब आके अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। देखिए फ़ोन में कोई कमी नहीं है, फ़ोन में 100 खूबियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन जो चीज़ें पहले हम अपने पेरेंट्स से पूछते थे, अपनी वाइफ से पूछते थे, अपने हस्बैंड से पूछते थे, अपने बड़े भैया से पूछते थे, उनके पास इस बहाने जाते थे, भैया को रिस्पेक्ट देते थे, बड़े भैया, अब हम वो सब चीज़ें गूगल भैया से पूछ रहे हैं। तो फ़र्क तो पड़ रहा है ना ज़िंदगी में। और नेगेटिव देखकर सो रहे हो, अपने लव वंस का चेहरा देखकर सो। आपको जब भी अपने घर में घुसना है, जब आपके सारे काम हो जाएं, खाना खाते वक्त फ़ोन का प्रयोग ना करें। जैसे मैं तो कहती हूँ टीवी भी ना देखें, देखें तो कोई कॉमेडी मूवी देखें, पारिवारिक संसारिक पिक्चर देखें, एकता कपूर के सीरियल्स ना देखें जहाँ मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जहाँ सास चाहती है बहू मर जाए, जब बहू चाहती है ये मर जाए, जहाँ एक्स्ट्रा मिडिल अफेयर ऐसे चल रहे हैं जैसे चने बट रहे हैं। ऐसे ये गलत है, ये जिंदगी में उतर रहा है, हमारे खाना खाते वक्त हमारे अंदर जा रहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्यों ना रामायण देखें, क्यों ना कोई कॉमेडी पिक्चर देखें, क्यों ना हंसें, क्यों ना शोले देखें, हंसी आए चेहरे पर मुस्कुराने, क्यों ना कपिल शर्मा का शो देखें जो कम से कम चेहरे पर मुस्कान तो ला रहा है, किसी के सक्सेस का कारण तो बता रहा है कि उसने कितने धक्के खाकर यहाँ तक पहुंचा। तो ऐसी चीजें देखें। हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं मर्डर हो गया, रेप हो गया, उसकी फलाना कितने व्यूज़ हो गए, उसकी रील ये हो गई, फलाना अरमान मलिक की लड़ाई हो गई, इसमें ये हो गया, उसमें वो गया। वही हमारे जीवन में हो रहा है। हम अपने लव वंस को टाइम नहीं दे रहे। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। हर बंदा अपने घर में यही बात कहता हुआ दिखता है क्योंकि उसे फ़ोन, रील्स और व्हाट्सअप करना है। फ़ोन, रील और व्हाट्सअप के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, आप खूब देखिए, लेकिन परिवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार प्लीज़ अपने परिवार को टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ गुजारिए, उन्हें एक टाइट हग कीजिए। अपनी वाइफ से कहिए कि आपकी पसंद की साड़ी वो पहने। आप अपने हस्बैंड से कहो कि आज मुझे पिक्चर ले चलो। आप अपने हस्बैंड से कहो कि लास्ट टाइम तुम्हें याद है तुमने मुझे कब कहा था कि मैं तुम्हारी फेवरेट भिंडी बना दूँ। कहाँ हैं वो सब बातें? उन्हें प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आइए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपके अपनों को आपकी ज़रूरत है, वो ऑफिस से बहुत टेंस आते हैं, उन्हें आपके साथ एक कप कॉफ़ी पीनी होती है, फ़ोन के साथ नहीं। परिवार का जो महत्व है, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बताया राखी जी। थोड़ा अब ज्योतिष और ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। शनि की पूजा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। आप शनिवार को मंदिर अगर चले जाइए, वहाँ सरसों के तेल का दिया भी जल रहा है, लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो शनि से सबसे ज़्यादा पूजा और शनि से ही सबसे ज़्यादा भय भी, ये कैसे होता है? हम तो जिससे प्यार करते हैं उससे भय नहीं होता है, ये क्यों हो रहा है और कैसे है? तुम्हें कोर्ट से डर लगता है? हाँ, लगता है ना? हाँ, कहते हैं दुश्मन भी कोर्ट कचहरी के चक्कर कभी ना काटे। सुनिए हाँ, ना ये कहावत? बिल्कुल। तो बस वही तो शनि है। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है और सब लोग शनि से डरते हैं इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म तो गलत करते हैं। कोई रिश्वत ले रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बात छुपा रहा है, किसी से गलती हो गई है, सबसे होती है, मुझसे भी होती है, इंसान है, कोई बात नहीं, गलतियां हो गई। जब उनके जीवन में पता चलता है शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, शनि वक्री हुआ, शनि मार्गी हुआ, शनि और सूर्य की युक्ति हो रही है, देखते हैं रील्स पे, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान है, पंडित जी हमारा सब काम खराब चल रहा है। इस वक्त मकर, कुंभ और मीन राशि पे शनि की 7 चल रही है। तो दुनिया का हर एस्ट्रोलॉजर जब भी राशियां बताएगा तो बोलेगा मकर राशि वाले ये करें, कुंभ राशि वाले ये करें, मीन राशि। अब वो सुन लेते हैं, उनका नाम है या उनकी चंद्र राशि है, ठीक है, तो वो डर जाते हैं और डर कर पूजा करने जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि लोग नॉर्मली शनि की पूजा करने आते हैं। जबकि मैं तुम्हें बताऊं, एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से, ज्योतिष के तरीके से, धर्म के तरीके से, शास्त्रों के तरीके से सबसे ज्यादा कलयुग के कोई पावरफुल देवता हैं तो वो शनि देवी हैं। अच्छा। और वो अपनी माँ से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते हैं कि वो ये कहते हैं अगर तू अपनी माँ की भक्ति कर रहा है
तो मैं तुझे कभी तंग नहीं करूँगा। और हम में से कितने माँ की भक्ति करते हैं? माँ ये कहते बेटा 10th है पढ़ ले, तो बच्चे कमरा बंद कर लेते हैं, घर से भाग जाने की धमकी देते हैं और कई बार भाग भी जाते हैं। माँ ये कहते बेटा बाल थोड़े छोटे कर ले। आपको ज़्यादा पता है आजकल इन्हीं बालों का है, जॉन इब्राहिम के लंबे बाल हैं, आप हमें मत समझाओ। मतलब हम अपने पेरेंट्स से ना ऊंची आवाज़ में बोल नहीं पाते थे। पापा जब आ जाते थे तो हम माँ से कहते थे माँ बाबूजी को ये बात बोल दो, मुझे तो ये याद है। और आपके पापा, मेरे पापा तो शायद इससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अब 35वीं सदी में रहना है, नहीं भाई, अगली सदी में आओ, अपने पापा से आँख मिलाकर बात करो, पर डरो मत। शनि आपको कुछ नहीं कहता। आज भी जिन जगहों पर शनि की पूजा हो रही है ज़्यादातर गलत हो रही है। बेटा हमारे बुजुर्ग कहते थे शनिवार वाले दिन तेल नहीं खरीदते। ज़्यादातर लोग शनिवार वाले दिन ही तेल खरीदते हैं, वहीं पर तेल खरीदते हैं। मैं हर मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, पर मंदिरों में नीचे बर्तन लगे रहते हैं, वही बर्तन तेल वापस आता है, बोतलों में भरता है, अगले शनिवार फिर हम वही चढ़ाते हैं। तो शनिचर तो तुम्हारे घर से निकला ही नहीं। शनिवार शनि मंदिर पूजा करने जा रहे हैं शनि की, और काले कपड़े पहनकर जा रहे हैं, नीले कपड़े पहनकर जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी करी हुई है, कई दिन से दाढ़ी नहीं बनवा रहे, शेव नहीं बनवा रहे, बाल लंबे लंबे रखे, लंबे लंबे नाखून है, नाखूनों में मैल भरी हुई है, यही तो सब शनि है। अब जितना मर्जी शनि पे तेल चढ़ा लो, खुद के शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, बीवी का सम्मान नहीं कर रहे हो, माँ को पूछ नहीं रहे हो। शनि कौन है? आपके घर का नौकर, आपका ड्राइवर, आपका गार्ड, आपका सब्जी वाला, आपका मेट्रो रिक्शा में लेके जाने वाला भैया। और आपको वो जरा सा आपकी गाड़ी स्कूटर से जरा सा टच उतर जाए, सीधा कॉलर पकड़ के मारना, धराधर शुरू, और फिर कहते हैं पता नहीं हमारे साथ कैसे बुरा हो गया, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो बीवी को खुश रखता हूँ, मैं तो माँ को भी खुश रखता हूँ। नौकर को रखते हो? कभी सोचा उससे कि वो थकी हारी घर आपके आ रही है, बारिश में भी आपके घर आ रही है, जब आप बैठ के पकौड़े खा रहे हो कि बेटा अपने लिए भी चाय बना लेना, चल उषा काम कर, आगे बढ़, आगे पी लो चाय, किस बात की, तेरे को हम काय का दें। आपसे अगर वो एडवांस पैसे मांग लें तो आप कहते हो तूने 3 दिन की छुट्टी करी है, हम तेरी सैलरी काटेंगे। ठीक बात। यहाँ पर अगर आप कर्म कर लेना बेटा, शनि की पूजा जरूर करने की जरूरत नहीं है, तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर का राशन ला रहे हो, 2 किलो आटा लेकर गुरुद्वारे में दे आओ, 2 किलो आटा लेके अपनी मेड को दे दो। आपकी मेड को तबीयत खराब है, उसे कहो तू आज छुट्टी कर ले, आज मैं काम कर लूंगी, कोई बात नहीं, तू आराम कर अपना, तेरे को पैसों की जरूरत है, मैं ले रही हूँ, अगले महीने की सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके कटवा दियो। आप अपने बच्चे के लिए स्कूल का नया बैग ला रहे हो, मेड के बच्चे के लिए भी ले आओ, उसे आप कहो बेटा पढ़ा, बच्चे को पढ़ा, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तेरी मैडम यहाँ पर है, तेरी दीदी यहाँ पर है। वाई नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स? अगर हम ये सब चीज़ें करें तो हमें शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि बहुत अच्छे देवता हैं, आपको राजा भी बनाते हैं, आपको रंक भी बनाते हैं, कर्म अच्छे कर लो। और बहुत सरल है, आप तो बहुत सरल सी बात बता रही। माँ का कहना मानना ये तो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ के पैर दबाना ज़रूरी है, माँ के हाथ से खाना खाना ज़रूरी है। कितने बच्चे आज माँ के हाथ से खाना खाते हैं? माँ अगर फ़ोन भी करते, माँ मैं बिजी हूँ ना रखो, गर्लफ्रेंड फ़ोन करते, अरे यार कितनी देर से तेरे फ़ोन का वेट कर रहा था, तूने किया ही नहीं, क्यों? एक आधा घंटा माँ को नहीं दे सकते क्या? वैसे माँ की तारीफ नहीं कर सकते? तुम सोचो जरा, अभी बहुत छोटी हो तुम इस बात को समझने के लिए। एक बच्चा जो उंगली पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है, तुम बाथरूम जाती हो तो भी ठक ठक करता है, जो स्कूल हर चीज़ तुम्हें दौड़ कर भाग कर बताता है, अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है और वो तुम्हारा दामन छोड़ देता है, अकेला कौन होता है? माँ। सोच के रखो, उसको उस रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो दो। तुमने उसकी जिंदगी भर 19 साल 25 साल जिंदगी में उसको माँ 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 मम्मी 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 करके जान खाया, उसे थोड़ा सा एडजस्ट होने का टाइम तो वो अकेली हो गई। तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिल गया, वो टूट गई। उसकी बेटी शादी कर कर चली गई, बेटा वो आपको देख के बहुत खुश है। क्या पूरे दिन में एक बार नहीं कह सकते माँ आज अपने हाथ से खाना खिला दे? क्यों हम बच्चे नहीं बन पाते? क्यों हम इतने बड़े बन जाते हैं? क्यों हम कमाने के बाद इतने एटीट्यूड में आ जाते हैं? क्यों नहीं कह सकते माँ आज मुझे तेरे हाथ का पराठा खाना है, माँ चला तुझे मंदिर लेके चलूंगा? वाई नॉट? अगर हम ये चीज़ें करें तो शनि आपको माला माल कर देगा, धमाल कर देगा। आधा घंटा अपनी माँ को दे के देखो। आपकी वाइफ अगर आपकी माँ के साथ बदतमीजी कर रही है तो उन्हें रोको, लेकिन अगर आपकी माँ भी आपकी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रही है तो उन्हें समझाओ। लेकिन आपकी बात सुन के मुझे एक चीज जरूर समझ आई कि शनि की पूजा जो हो भी रही है वो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि आपने कहा कि शनिवार के दिन ही तेल खरीदते हैं, नाखून में मैल रहती है, काले कपड़े पहन के चले जाते हैं, मतलब पूजा जो हो रही है वो ठीक से नहीं हो रही है। तो अब जरा ये बताइए व्यूअर्स को कि शनि की पूजा कैसे करें, सही तरीका क्या है? शुक्रवार की रात को अपने घर में सरसों का तेल ला के रखो, अपनी गाड़ी में एक टोकरी बनाओ, उसके अंदर सारा सामान रख लो। गाड़ी नहीं है, मेट्रो में जाते हो, अपने घर में सामान ला के, जब शनिवार वाले दिन सूर्य उदय होने से पहले या तो शनिदेव की पूजा करो या सूर्य अस्त होने के बाद शनिदेव की पूजा करो।
तेल हो गई, दाल हो गई, काले तिल हो गए, सब कुछ एक दिन पहले लो। मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों से सामान मत लो, बरचरते उनसे फूल ले लो। आप मंदिर लहराते हुए गए, दीपक किसी और का, माचिस किसी और की, तेल पिछली बार का चढ़ा हुआ, जो जोश जोश में गए, कान में फोन लगा हुआ, हाँ भाई हाँ जरा शनि मंदिर में हुआ, तू बता। ऐसे पूजा नहीं होती भाई। समर्पण के 2 मिनट दो। और मैं तो कहती हूँ किसी शनि मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं टाइम मिलता, शनिवार वाले दिन 2, 3, 1, 5 लोगों को भरपेट भोजन करा दो। नहीं हमारे पास भोजन कराने की जगह एक समोसा खिला दो, खिलाने की कोशिश तो करो। वो तुम्हारी जेब को माला माल कर देगा, तुम्हें कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी का हक मत छीनो, नौकरों के साथ मिसबिहेव मत करो, पत्नी पर हाथ मत उठाओ, पड़ोसी के साथ गाड़ी लगाने पे पार्किंग के लिए झगड़ा मत करो, किसी के सक्सेस से जलो मत। यकीन मानो 1,000 रुपये दान कर कर देखो, ऊपर वाला 1 लाख देगा। लेकिन पहले से ही मेरे साथ ही बुरा होता है, आपके साथ ही क्यों बुरा होता है, ये आपके पास्ट कर्मा भी हैं। उसके लिए माफ़ी मांगो। कोई बुरा भी कर जा, कहो मैंने तुझे माफ़ किया जा। माफ़ी मांगना और माफ़ करना दोनों बहुत मुश्किल है बेटा। इट इज़ वेरी टफ। किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। कलयुग में क्यों इतने एस्ट्रोलॉजर बढ़ रहे हैं? पहले क्यों नहीं थे इतने एस्ट्रोलॉजर? क्यों लोग कहते हैं पहले भद्रा कहाँ थी, अब क्यों है? क्योंकि अब लोग पाप ज़्यादा कर रहे हैं, बुरे काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। मैं तो खुद कहती हूँ मेरे पास कभी मत आओ, मेरे यूट्यूब चैनल को देखो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, उसमें सारी फ्री में रेमेडीज़ है, मेरे पास आकर क्या करोगे? लेकिन मेरे पास आ रहे हो और बीवी कह रही है मैम ये मुझे मारते हैं, फिर मैं क्या कर लूँगी? कर्म तो नहीं बदल सकती। मैम ये तो आप पे भी विश्वास नहीं करते थे, आपको भी रास्ते पर गालियां देते आ रहे हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा किया दी, क्योंकि जो मुझे गालियां देगा वो मेरे पाप ही काटेगा, अपने बढ़ाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे गाली दिन से, जब तक मैं ले नहीं रही तुम्हारे देने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश करो कॉम्प्लीमेंट्स दो, कोशिश करो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाओ, कोशिश करो लोगों के काम आओ, और किसी को बढ़ता देख कर कहो वाओ मैं भी एक दिन ऐसे तरक्की करूंगा। हम कहते हैं हमें ज़रा सा आगे चलें, मेरा एक पॉडकास्ट आया मैं बीमार पड़ गया, मेरा एक पॉडकास्ट आया मैं मेरे साथ ये बुरा हो गया। अच्छा, अंबानीज के साथ तो कुछ नहीं हुआ, अंबानीज के घर तो आग नहीं लगी, अंबानीज ने इतने करोड़ों की शादी कर दी, इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन आए, शाहरुख खान ने 1,000 करोड़ की इतनी पिक्चरें कर दी, शाहरुख खान को तो कोई बीमार नहीं हुआ, शाहरुख खान का तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, शाहरुख खान तो कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। एक्सेप्ट छोटी मोटी चीज़ें सबके साथ चलती रहती है, इनको अंबानीज को तो नज़र नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छे हैं। खाने से पहले ब्राह्मणों को खिलाया, हाथ जोड़कर खड़े रहे, इतने ऊंचे पद पर भी बैठकर झुकना, लोगों को बुलाना। उनका आप देखिए हमारे यहाँ शादी में 2 पंडित प्रॉपर तरीके से नहीं होते, 108 पंडितों की लाइन लगाना, बच्चों का झुक झुक कर आशीर्वाद देना, हर धर्म को मानना। आपकी और मेरी जब शादियां हुई, हमारी मम्मियाँ शादी के कार्ड लेकर पहले मंदिर जाती थी, आज की कार्ड ही नहीं है। हाँ। अब आप बताओ कार्ड नहीं, व्हाट्सएप पे इनविटेशन तो भगवान को कैसे दोगे? अंबानी की पत्नी खुद नीता अंबानी जी कार्ड देने खुद गई काशी विश्वनाथ। हाँ। है ना? तो आप वो वहां है क्योंकि वो कल्चर और धर्म से जुड़े हैं, इसलिए स्टिल इतने पावरफुल हैं। हम ना तो कल्चर को छोड़ पा रहे हैं, हम दिवाली होली बनाते हैं, ना हम कल्चर के साथ हैं। हमारे लिए शिवरात्रि का मतलब है भांग पीना, बाकी सब भूल गए। शिवरात्रि मतलब भांग पीना। हम गलत पैनल पर हैं बेटा, हमने धर्म को छोड़ दिया, यही हमारे कष्ट और तकलीफों का कारण है। पिताजी ने ऊंची आवाज में 2 बात बोल दी तो पिताजी दुश्मन नहीं है। याद ही नहीं पापा को कॉम्प्लीमेंट कब दिया था, मम्मी को अपने मायके की पड़ी हुई है, मम्मी पापा के सामने बच्चों की बेइज्जती कर रही है। एक बात हर औरत से बोलूंगी, अपने पति को अपने बच्चों की नजरों में हमेशा हीरो रखो, और आप अपनी पत्नी को हमेशा संसार की नजरों में लक्ष्मी रखो, और खुद की नजरों में भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि हम शनि की बात कर रहे थे, तो मुझे ये भी आप बताइए कि शनि का कुपित होना या शनि कुंडली में खराब है, ये पता कैसे चलता है? ये मैं 1 मिनट और टोकूंगी। हम क्या होता है ना, जब पंडित के पास जाते हैं तो अमूमन राहु केतु और शनि का ही बोल के डराया जाता है, तो हम खुद कैसे पता कर सकते हैं कि भाई शनि बुरा है? शनि बुरा है तो आपके घर में नौकर नहीं रुकेंगे। अच्छा, शनि बुरा है तो आपके सर में जुएं होंगी, शनि बुरा है तो आप गंजे होंगे, आपके बाल लंबे नहीं होंगे, शनि बुरा है तो आपको हर जगह पर बदनामी का सामना करना पड़ेगा, शनि बुरा है तो आपके लव वंस आपको छोड़कर जाएंगे, शनि कुंडली के अंदर खराब है तो नौकरी कभी नहीं लगेगी, शनि बुरा है तो बॉस उठा उठा के पटक पटक कर मारेगा, शनि बुरा है तो घुटनों में छोटी उम्र में दर्द होगा, शनि खराब है कुंडली में तो पैरों कमर कंधों में दर्द होना, और हर बात पर आपकी वाणी से सिर्फ सामने वाले के लिए जेलस होना दिखाई देगा। आपके नाखून कभी नहीं बढ़ेंगे। शनि खराब है तो आपको हमेशा अपने अंदर से बदबू आएगी, आप आलसी रहोगे, नहाओगे नहीं,
आपका शनि अगर खराब है तो हमेशा एक बात याद रखना कि आपके आसपास के लोग जो कल तक आपके बहुत अच्छे मित्र थे, आपकी मतलब गजब वाली यारियां चल रही थी, एकदम से आप उस बंदे के नंबर पर ब्लॉक हो जाओगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आप ब्लॉक क्यों हुए हो। तो ये सब शनि खराब होने के निशान है। कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नौकर बुराई करेंगे, जितने भी वर्कर्स के साथ आपका बिहेवियर है वो गंदा होगा और वो लोग आपकी बुराई करेंगे। और अगर आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हो जिससे पूछो भाई साहब यहाँ पर एक भाई साहब रहते हैं, अरे बहुत अच्छे हैं, शनि अच्छा है। अरे आप खाने से पहले दूसरों को खिलाते हो, शनि अच्छा है। आपको जीव जंतुओं की चिंता है, शनि अच्छा है। सबसे बड़ी बात, आपकी माँ से आपके रिश्ते खराब है, शनि खराब है। शनि के अपनी माँ से रिश्ते कभी खराब हो ही नहीं सकते। ये सब चलिए ये अगर चीजें हम नोट करके रखें तो हम सामने वाले को भी फिर तो देख के बता सकते हैं कि हाँ इसका तो शनि खराब होगा। तो आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर जब आपके फेस रीडिंग करते हैं तो आपके नाखून, आपके हाथ, ये दाढ़ी रखी होगी बड़ी बड़ी, ये लंबे लंबे बाल होंगे, रंग काला हो रखा होगा, गर्दन काली हो रही होगी, आप देख के बता देंगे इसका शनि खराब है और इसकी हालत ठीक नहीं है। कर्जे में डूबा पड़ा होगा, कोर्ट कचहरी के केसेस काट रहा होगा, 108 उसके वो चल रहे होंगे, केसेस चल रहे होंगे, वकालत करी होगी पर वकील किसी काम का नहीं होगा, बार बार आप एग्जाम दे रहे होगे जज बनने के लिए लेकिन आप एक एक नंबर से रह रहे होगे, तो सब शनि खराब। ये जज वकील से जुड़ा हुआ, अब मैं थोड़ा अगला सवाल पूछती हूँ। अभी आपने भी मुझसे पूछा था कि तुम्हें कोर्ट से डर लगता है। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि एक तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे, थाने का चक्कर ना लगे और अस्पताल का चक्कर ना लगे। पहले के लोग कहते ही थे कि भाई इनसे तो दूरी बेहतर है, क्योंकि एक बार चक्कर लगना अगर शुरू हुआ तो फिर वो ख़त्म नहीं होता है। तो अब ज़रा ये बताइए, बात तो पुरानी है लेकिन आज के समय में भी सटीक है, तो क्या उपाय ऐसा करें कि इन दोनों से, तीनों से तो दूर ही रहा जाए? कोर्ट कचहरी के केस में भगवान दुश्मन को भी ना डाले। एक काला कोट एक सफ़ेद कोट से दूर रहो, ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। हाँ। ठीक है, ये सही कहावत है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बीमार होंगी तो आप जाएंगी वाइट कोट के पास यानी कि डॉक्टर के पास, कष्ट भी पाएंगी और ज़िंदगी से तो बड़ी कोई कीमती चीज़ नहीं है ना, कहते हैं जान है तो जहान है। और अगर आप एक बार कोर्ट पहुंच गई या किसी भी केस में फंस गई तो ज़मीन जायदाद घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलेगी। इसलिए कहते थे अगर इनसे बचना है, सबसे पहले आपके परिवार में, आपके सानिध्य में अपनापन होना चाहिए। ब्याज के पैसे खाने नहीं चाहिए, ब्याज पे पैसे लेने नहीं चाहिए। बहुत मजबूरी हो तब, आपके बच्चों की स्कूल की फीस हो रही हो, कोई बीमार पड़ा हो तब। दूसरा, आप अपने घर के लिए 5 किलो राशन लेके आ रहे हैं तो कोशिश करें 1 किलो का राशन दूसरे के लिए ज़रूर लाएं। आप दवाइयाँ बांटें, ज़रूरतमंद कोई आपके घर आए, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं और सच में बीमार है, जाइए उनके साथ, उन्हें दवाइयाँ दिलवाइए। या तो तन लगाओ या धन लगाओ। भाई नहीं हमसे हो सकता, हम नहीं दे सकते किसी को पैसे, हमारे पास है ही नहीं, तो आप जाओ ना हॉस्पिटल, थोड़ी देर बैठकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ 1 कप चाय पियाओ जो टूटा हुआ है, अकेला है, अंदर पति बीमार बैठा है, बाहर खाली पत्नी है। हिम्मत दे आओ, पैसा मत दो, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर पूछ लो किसी को ज़रूरत है। एक ऐसा इंसान जो बेकसूर है और जेल में है और आपको पता है कि वो बेकसूर है पर उसकी जमानत देने वाला कोई नहीं और छोटे में जमानत हो रही है तो दे दो, अच्छे कर्म कर लो। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, माता पिता के पैर छूना, घर आए मेहमान को पानी पूछना, अतिथि का स्वागत करना, अपने घर में किसी को बुलाना, किसी के घर जाना, घर की छत को साफ रखना। आपने जिस दिन ये काम कर लिया, मैं रिटर्न में देती हूँ, आप अपनी 80 साल की उम्र में भी 40 साल के दिखाई देंगे। क्या बात है। और उसके लिए तो लोग कितने जतन कर रहे हैं कि हम बूढ़े ना हो, रिंकल्स ना पड़े, ये क्रीम वो क्रीम वो क्रीम कर रहे हैं। जेलस खत्म, बस जेलस खत्म। आप देखें ना, आपकी सहेली ने आज, उसके हस्बैंड ने उसे 25 लाख की हीरे की अंगूठी दी, आप तुरंत उसे बोला आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मेरे हस्बैंड भी मुझे जरूर देंगे। आपने स्टैंप लगा दी, देंगे, और यूनिवर्स को मैसेज भेज दिया। ये पूरा यूनिवर्स एक एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर अच्छी एनर्जीज लो ना, अच्छा बोलो, बुरा क्यों? हाय कहाँ से आ रहा है पैसा, इतना पैसा हम तो नहीं कमा रहे, हराम की कमाई होगी। आपने नेगेटिव बोला, नेगेटिव ही आपके पास आएगा। आप दूसरे की अच्छाई देखकर खुश हो ना। आप देखिए अंबानी की शादी की वीडियोस में लोगों ने तमाम तरह के कमेंट्स कर रखे हैं। हाँ। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा, ये मैं रिटर्न में दे रही हूँ आपको। आई एम सो हैप्पी, एक दिन मैं भी अपने बच्चे की ऐसे शादी करूंगा। कहाँ से औकात है हमारी, पहले ही हमने अपने आप को ना एक उसमें फ्रेम में बांध रखा है, इससे ज्यादा हम करने। औकात क्या होता है? औकात से आगे बढ़ो, चद्दर से ज्यादा पैर फैलाओ और इतने फैलाओ ऊंचा देखो। ऊपर वाले से मत कहो मुझे 2 बेडरूम का घर दे, बोल मुझे कोठी दे। कहां से आएगी? हंसने दो दुनिया को। लोग शाहरुख खान पर भी हंसते थे,
पंकज त्रिपाठी पर भी हंसते थे, दुनिया मोदी पर भी हंसती थी, चाय वाला बन गया प्रधानमंत्री, तो क्या इस देश में नहीं हो सकता? सोच बड़ी होनी चाहिए। ये चाय वाला के साथ अब आगे जरा बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए थोड़ा राजनीति का सवाल कि राजनीति में फिर क्या होने वाला है? मोदी जी और राहुल गांधी, अभी तो दो ही चेहरे ऐसे दिखाई जी। देते हैं जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो कुंडली आगे मोदी जी की क्या कह रही है? देखो, मैं फिर से राजनीति में किसी के बारे में भी बात करूं, कुंडली को साइड कर देते हैं, कर्मों पर बात करते हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, सब खुश हैं, ये तो देश की जीत है। लेकिन मंदिर बनाने के साथ जिनकी दुकानें तोड़ी, उन्हें काश छोटी छोटी दुकानें दे दी होती, काम दे दिया होता, तो कर्म, तो आप अयोध्या में नहीं हारते। मोदी जी की अयोध्या में हार ये बात बताती है कि साल शनि का है, 8 नंबर बनता है बेटा। शनि देता है आपके कर्मों का फल, दे दिया। वो तो मोदी को भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। बात राहुल गांधी की, आपने पैदल यात्रा करी, कर्म किया, भागे दौड़े, उसका रिजल्ट भी आपको दिखाई दिया, अच्छा भी दिखा और बुरा भी दिखा आपको। मैं आपको कहूंगी किसी भी बंदे की कुंडली कोई मैटर नहीं करती है, मैटर करती है उसके कर्म। कुंडली में राजयोग था मोदी जी के और है मोदी जी के, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको शनि नीचे गिरा देगा। और आज हजारों एस्ट्रोलॉजर ये बोल चुके हैं राहुल गांधी की कुंडली में राजयोग नहीं है। मैं कहती हूँ वो तो पैदा ही राजयोग में हुआ है, बहुत शानदार है ना? हाँ। कौन कहता है राजयोग नहीं है? अगर राजयोग एकदम नहीं सही। होता तो भगवान राजयोग लोगों के घर में पैदा क्यों करता? ऐसे घर में पैदा क्यों करता जिसने इस देश पे 70 साल राज्य किया? तो शानदार। उसे तो भगवान ने पैदा ही किया राजयोग में, उससे बड़ा राजयोग और क्या होगा? मैं क्यों नहीं हूं राहुल गांधी, मैं क्यों नहीं हूं सोनिया गांधी की बेटी, आप क्यों नहीं है? हाँ। है ना? वो ठीक क्यों बात। है? तो राजयोग में तो वो पैदा ही हुआ, राजयोग और क्या होगा? पर कर्म करने पड़ेंगे जो कांग्रेस पहले नहीं कर रही थी, अब कर रही है, और जो मोदी पहले कर रहा था अब नहीं कर रहे। आपके कर्म अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं 24 और 25 के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 2024 का जो राजा है वो कायदे से बनते हैं शनि। शनि कहता है तू कर्म कर, मैं आया, मैं हूं, आप हूं, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आप कर्म अच्छे करोगे। देखो, इस देश को मंदिर की जरूरत है, लेकिन इस देश को कॉलेज की ज़रूरत है। सीयूटी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के आज भी कॉलेज में नंबर नहीं आए। अगर 10 कॉलेज बन जाएं, हमारे बच्चों को कॉलेज मिल जाए, हमारे बच्चों का एक अच्छे भविष्य हो जाए। माँ बाप पूरी ज़िंदगी अपने पढ़ाई के लिए दौड़ते रहे, अब अपने ऑफिसों की छुट्टी लेके, अपने बॉसों की डांट खा खा के अपने बच्चों के कॉलेज के एडमिशन्स के लिए, तुम्हें नहीं लगता हम चांद पर पहुँच गए, हम मंगल पर पहुँच गए, क्या तीर मार लिया? आज मेरे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, किस काम की ये सक्सेस और किस काम का ये का? मेरा बच्चा ये कहे फलाना कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपना सामान उठाए, अपना बैग उठाए और जाकर पढ़ने के लिए बैठ जाए। क्या कभी भारत ऐसी जगह पहुंच पाएगा? भारत को पढ़ाई की जरूरत है। हम शिक्षित होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम अशिक्षित थे तभी अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। हमें कॉलेज खोलने पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये बेकार के सिस्टम, बच्चे घंटों खड़े रहे। मैं अपने बेटे का सीयूटी एग्जाम दिलाने गई, मेरे सामने बेटा 6 लड़कियां बेहोश होकर गिर गई। बोला 1:30 बजे गेट खोलेंगे और गेट खोला 2:30 बजे। 100 मतलब आप टेम्परेचर सुनेंगी उस टाइम पे दिल्ली के अंदर इतनी जबरदस्त 49 48 टेम्परेचर था। वहां बच्चों के खड़े होने की जगह नहीं। सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, किसी का ध्यान इसी तरफ नहीं है। जो दिल्ली को चलाने वाला बंदा है वो जेल में बैठा हुआ है। तो ये चीजें अगर नहीं बदली और मंदिर बन गए, हॉस्पिटल नहीं बने, कोविड में क्या हल हुआ, अब भी हमने नहीं सीखा तो हम कब सीखेंगे? आपके और मेरे बच्चों का भविष्य जीरो दिख रहा है। आपके और मेरे बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में है। इस देश को स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, एक स्कूल एक यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। मेरा बच्चा कॉन्वेंट में है, आपका बच्चा उधर है, आपके बच्चे के पास ये पढ़ाई है, वो बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है, वो हिंदी में पढ़ रहा है। ये सब खत्म होकर, पहले हमने अंग्रेज़ों को आज भी नहीं छोड़ा, भले हम आज़ादी के जितने मर्जी साल बना लें। आज भी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है ना, वो अंग्रेज़ों की चल रही है। बहुत शानदार बात आपने कही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, लेकिन 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म की बात नहीं, 1 स्कूल की बात नहीं होती। बहुत शानदार आखिर। और सिर्फ बातें ही होती हैं बेटा। क्या लड़कियां सेफ हो गई? क्या बलात्कार नहीं हो रहे? और क्या पहले से भी ज्यादा नहीं हो रहे? क्या ये सरकारों के मुंह पर थप्पड़ नहीं है कि जाओ जो करना है कर लो? कब तक हम इन्हें दामाद बनाकर अपने घर की जेलों के अंदर रखकर इन्हें खाने खिलाएंगे? क्या ये खाना खिलाने लायक हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वही गोली मार देनी चाहिए और पब्लिक के हाथ, उस माँ बाप के हाथ उसको दे देना चाहिए? कानून बदलेगा नहीं। बलात्कार पे बलात्कार। लड़की आज भी जब घर से बाहर निकलती है तो माँ फोन करके कहती है घर पहुंचते ही कॉल करना, तू पहुंची नहीं, डर लगता है। क्या तरक्की पा रहे हो? मंगल जाकर क्या कर लोगे? सूरज पे जाकर क्या कर लोगे? प्रैक्टिकली देखो तो हमारा देश पहले से भी ज्यादा पिछड़ गया है। बुरा लगेगा। क्या नवरात्र पे कंजिका जिमाते होंगे? ये लोग सब नवरात्रों में ही दुर्गा को, औरत को दुर्गा मानते हैं। तुम्हें पता है हमारे देश में जिसने भी ये नारा बनाया ना, मुझे नहीं पता किसने बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी दिन उसने ये साबित कर दिया कि बेटी कमजोर है। ये भूल जाते हैं कि शेर पर बैठती है माता रानी, तुम्हें जन्म देती है माता रानी, एक पुरुष को जन्म देती है एक औरत।
एक पुरुष को आगे बढ़ाती है एक औरत, और उसी औरत का बलात्कार इस देश में रोज होता है, क्योंकि मना हुआ है ना नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे क्या बेटी बचाओगे तुम? जो तुम्हें जन्म देती है उसे तुम बचाओगे, उसे तुम पढ़ाओगे? पढ़ाने की जरूरत बेटे को, बेटा पढ़ाओ। बेटियां रेप नहीं कर रही, बेटे रेप कर रहे हैं। तो नॉलेज और पढ़ाई की जरूरत बेटों को है, बेटियों को नहीं है। ये बात ही नहीं समझ में आती। जिसने नारा बनाया उसको पकड़ के पीटना चाहिए। क्यों पढ़ जाओ बेटी? क्या बचाओगे तुम बेटी को? मैं आज से आपसे 50 साल पुरानी बात करती हूं। हमारी गवार होती थी औरतें, लेकिन जब कहीं पर भी बड़ा पंचायत बैठती थी ना, तो हमारे जो घर के बड़ा जो होता था पंचायत का मुखिया, वो अपनी बीवी से बात करता था। अरे फलाना का केस चल रहा है, तो उसकी बीवी कहती थी मेरे को तो लगता है तुम्हें ये बोलना चाहिए। बुरा लगेगा पुरुषों को ये बात, सच ये है कि वो गवार औरतें भी अपने पति को एडवाइस देती थी कि तुम जाके पंचायत में ये बोलना। पढ़ गई तो और आगे बढ़ गई बिटिया, पढ़ गई तो और आगे निखर गई बेटी। क्या नहीं कर रही बेटी? आज ट्रक नहीं चला रही, कार नहीं चला रही, क्या नहीं चला रही है? घर भी चला रही है, खाना भी बनाती है, इज्जत भी देती है, पति के करवा चौथ वाले दिन पैर भी छूती है। लेकिन यहां पढ़ाने की जरूरत तो बेटे को है। ये क्यों कह रखा है बेटी पढ़ाओ? अरे बेटी थोड़ी रेप कर रही है, बेटा पढ़ाओ। तो उसे तभी तो समझ में नहीं आ रहा, ये वही लड़की है जिसे मैं भवानी दुर्गा के अंदर देखता हूं। ये वही माता रानी है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है। घर में बहन है, राखी बंधवा रहे हो, बाहर जाकर दूसरी की बेटी को देखा, मतलब 10 बजे काम कर कर आ रहे हैं तो रेप करने का अधिकार है। अगर हम छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो रेप करने का अधिकार है। आज की तारीख में इस नारे को तुरंत बैन कर देना चाहिए। बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, क्योंकि जेल जा रहा है आपका बेटा, बचाओ उसे पढ़ाकर, शिक्षा देकर। हर माँ रक्षाबंधन वाले दिन अगर अपने बेटे को सिर्फ इतना बोल देना कि बेटा बहन को राखी बांध, और अपनी बहन को ये वादा कर, तेरी बहन तो तुझे राखी बांध देगी पर तू भी उसको राखी बांध कर ये वादा कर कि तू हर लड़की की इज्जत करेगा। अपनी बीवी को छोड़कर तेरे लिए सड़क पर घूम रही हर लड़की मैं या तेरी बहन का रूप होंगे। और सिर्फ रेप केसेस नहीं बढ़ रहे हैं राखी जी, उसके बाद जो विभत्स तरीका अपनाया जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले के ज़माने में भी तो दो थे ना, एक दैत्य होते थे और एक असुर। ये क्या अभी आज के समय में भी एक मनुष्य और एक असुर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? इनको असुरों की, दैत्यों की संख्या दी जानी चाहिए। चलो पांडवों की और कौरवों की बात करते हैं। लड़ रहे थे दोनों, बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। लेकिन जब शंखनाद होता था ना तो लड़ाई बंद हो जाती थी। उसके बाद कोई किसी की पीठ पर वार नहीं करता था, है ना। उनके भी ना रूल्स थे, दैत्यों के असुरों के भी रूल्स थे, वो उन रूलों को फॉलो करते थे। वो भी भगवान के आगे झुकते थे। कोई शिव के, आप ब्राह्मण को देख लो, सीता जी को उठाकर लाए लेकिन शिव का परम भक्त था। इन लोगों के कोई रूल्स ही नहीं है। आप लड़की को क्या समझ रहे हो, मतलब क्या मानसिकता है? और फिर आप नारा लगा रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटा पढ़ाओ, उसको मानसिकता ही नहीं पता कि एक लड़की इतनी कोमल होती है। मैं तुम्हें कस के पकड़ूं, मैं तो महिला हूं, तुम्हारे हाथ में निशान आ जाएंगे। सोचो कोई और अगर इस तरह की जबरदस्ती करे। जब एक लड़की का बलात्कार होता है ना, तो उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा बलात्कार होती है। कई महीनों कई सालों तक वो बच्चे और उसका परिवार इस फोबिया से बाहर नहीं आ पाता। हम कलकत्ता वाले हादसे को देखें तो मैंने उस लड़की का चेहरा भी आज तक नहीं देखा, मैं उसे जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या गुजरी होगी उस बच्चे पे। वो तो पढ़ी लिखी थी ना, उसे तो हमने पढ़ाया था ना, हमारी शेर बच्ची थी ना, हमने उस बहादुर बच्ची को डॉक्टर बनाया था ना। अनपढ़ कौन था? क्यों है ये बेटी बचाओ नारा? किस लिए? आपको नहीं लगता कि हम सब औरतों को मिलकर ही अब कोई कदम उठाना पड़ेगा? सरकार से उम्मीद मत करो, सरकार मंगल और सूरज पे पहुंचने में लगी हुई है। आपको और मुझको सोचना पड़ेगा कि हमें औरतों का सम्मान करना पड़ेगा। दो औरतें एक जगह पे काम कर रही हैं, एक जगह पे दो औरतें रहें, एक दूसरे का साथ दें, तो बहुत ज़रूरी है। दुनिया का हर पुरुष गलत नहीं है, मेरे पिता भी है, मेरा भाई भी है, मेरा बेटा भी है। हर इंसान गलत नहीं है, कुछ चंद लोग गलत हैं, वरना ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो बेटियों को बहुत इज्जत देते हैं। ऐसे भी ऑटो वाले हैं जो रोक कर कहते थे बच्चा आप घर जा रहे हो, मैं छोड़ देता हूँ आपको, जो भी बने आप मुझे दे देना। अच्छाई है तभी तो बेटा दुनिया चल रही है। आपके भी पिता हैं, मेरे भी पिता हैं, अच्छे लोग भी हैं। ये मैसेज सिर्फ बुरे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। इस देश में आई प्राउड मैन, मैं कहती हूँ आदमी भी उतना ही पूजनीय है। तभी तो हम शिव की पूजा करते हैं, तभी तो हम विष्णु की पूजा करते हैं, तभी तो हम महादेव की पूजा करते हैं, तभी तो हम कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना, करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं। तो उतना ही महत्वपूर्ण रिस्पेक्टेड इंसान भी, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर और बुरे लोग भी हैं। लेकिन ये जो कुछ नारे ऐसे बने हुए हैं ना, जिनका खंडन करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह के बलात्कारियों को जेल ले जाकर उन पर केस की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कोई कड़ा कानून बनना चाहिए जिससे इंसान
लड़की को एक बार देखने से पहले भी डरे। ये परिवर्तन आपको क्या लगता है कहाँ आया? जैसे आपने कहा कि पहले के ज़माने में जब महिलाएं पढ़ी नहीं थी, उतना शिक्षित नहीं थी, तब भी वो अपने पतियों को सलाह दिया करती थी। बिल्कुल। और ये वो देश है जहाँ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये अचानक से परिवर्तन फिर किस जगह पे आता आपको दिखाई दिया? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी। मैंने आपको बोला ना, जब भी इस तरह के स्लोगन बनते हैं, वहीं पर शुरू से ही औरत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की गई है। और ये स्लोगन तो बिल्कुल ही गलत है, जहाँ पर ये दिखा दिया गया हम ना पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें दही जमाना आता था। उन्हें ये पता होता था कि हमारे बिस्तर पर कौन सी कितनी कि मेरे बच्चे के कपड़ा लगेगा, बिस्तर पे कौन सी चादर आएगी, ठीक है, चूड़े में कितनी चूड़ियाँ होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें, वो बिना पढ़ी लिखी औरतें, मैं उनकी बात करूँ जो कभी गाँव से निकली ही नहीं, वो आसमान देखकर बता देती, सूरज ढलने वाला है, चलो बैठ जाओ, वो टाइम बताती थी। उन्हें पूरे वास्तु का ज्ञान था, पेड़ कहाँ, पलंग कहाँ, सर कहाँ। हम तो पढ़कर कर रहे हैं, वो औरतें तो बिना पढ़े लिखे कर रही थी। तो शिक्षा तो उनमें भी थी, क्योंकि उनमें धर्म था, उनमें कर्म थे, उनके पास संस्कार थे जो उनकी माँ ने उनको दिए थे। ये परिवर्तन, ये चीज़ें, इस तरह के स्लोगन बनने से, जिस दिन से ये स्लोगन बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस बोल दो ना। और देखिए ना, जो बेटियां पढ़ रही हैं उन बेटियों के तो कोई काम नहीं हो रहे हैं ऐसे। बेटे पढ़कर भी अगर ऐसे काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर के यहाँ पर हो, हॉस्पिटल में हो, और उसके बाद ऐसी हरकत करो, फिर उसके बाद आप ये बोल रहे हो हाँ किया है मैंने रेप, मुझे फांसी दे दो। उसके बाद भी हम इंतजार करें कि कानून कोई जवाब दे दो, अगले दिन दे दो। किस चीज का इंतजार हो रहा है? तभी तो डर बैठेगा अगले किसी भी पुरुष के अंदर जो इस तरह का राक्षस है। मैं आपको फिर कह रही हूं आपके चैनल के माध्यम से, दुनिया के अंदर बहुत अच्छे पिता, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे पुरुष, बहुत अच्छे ऑफिस में काम करने वाले बॉसेस, बहुत अच्छे कुलीग्स पुरुष हैं। ये चंद जो ऐसे दैत्य हैं ना, उनका इंतज़ार हमें कानून के लिए नहीं करना चाहिए। और हमारे कदम के साथ कदम मिलाकर इस वैश्य दरिंदगी को जो कलकत्ता में हुई, पुरुष भी आवाज़ इसके लिए उठा रहे हैं, स्त्रियां भी आवाज़ इसके लिए उठा रही हैं। पर अब यहाँ पर ना कोई ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए, जैसे हमने तुरंत एक्शन लिया और राम मंदिर बन गया। सालों से पेंडिंग था, अब कैसे तो फटाफट 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 मंदिर बन रहे हैं। बिल्कुल। लड़कियों के लिए इंसाफ कब होगा? कब जागेगी ये सरकार? कब समझ में आएगा कि आप ये कह रहे हो 2012 में जितने रेप होते थे, उससे रेप की संख्या बढ़ी है, जबकि सरकार मजबूत है। सरकार के हाथ में सब कुछ है और कड़ी है। मोदी जी के होते हुए अगर ये चीजें हो रही हैं और नए कानून नहीं बन रहे, हम भी अभी इंतजार करें। कब तक ये मोमबत्तियां लेके हम चलते रहेंगे? क्या मिल जाएगा? इससे 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। और देखिए ना, इस रेप के 2 दिन बाद ही दूसरा रेप हो गया था उत्तराखंड के अंदर। हाँ। तो चीजें बदल कहाँ रही हैं? तो बदलने की जरूरत है कि सिर्फ किताबी बातें ना हो, रील्स में ना हो, बातों में ना हो, चीजों में बदलें। ये स्लोगन काट देना चाहिए। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुद विरोध कीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये लड़की को कमजोर दर्शाता है। पढ़ाई की जरूरत बेटे को है, अपना बेटा बचाना है, जेल जाने से बचाना है तो उसे पढ़ाओ, समझाओ और औरत की इज्जत करनी सिखाओ। केवल नवरात्रों में 9 देवी की, दुर्गा की नहीं, हर रोज, हर राखी पर हर मां अपने बेटे को घर से बाहर जाते वक्त बोले, जहां होता है नारी का सम्मान वहीं बसते हैं श्री भगवान। वरना याद रखो, इसी देश, इसी धर्म में रामायण हुई सीता को उठाने के लिए, कपड़े उतारने के लिए द्रौपदी की हो गई महाभारत। अब नहीं बदले तो दूसरी तीसरी महाभारत भी होने को तैयार है। उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आपकी बातों से लोग कुछ सीखेंगे, समझेंगे। शुरू में ही मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे टर्बुलेंस आएंगे जिन्हें शायद बहुत से लोग झेल नहीं पाएंगे, तो शायद ये उन्हीं बातों में से एक है। अच्छा, मुझे अब थोड़ा हम वापस ज्योतिष की ओर अगर रुख करें, मुझे ये बताइए, कई सारे तरीके होते हैं अपने भविष्य को जानने के। हस्तरेखा भी उसी में से एक है, कुंडली भी एक है। जो कुंडली में लिखा होता है, क्या वही हमारे हाथ में लिखा है या कुछ अलग है? ऑलमोस्ट सेम लिखा होता है। और हाथ की रेखाएं हो या कुंडली हो, कर्मों से दोनों को बदल लिया जाता है। छोटी रेखा है, मृत्यु योग जल्दी है आपकी कुंडली के अंदर और ऐसा दिखता है तो आप दान करिए, पुण्य करिए, कर्म करिए, पूजा पाठ कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। वरना इतने लोग आज भी कोविड के बाद जिंदा हैं और आप और मैं भी कोविड के बाद जिंदा हैं, तो पिक्चर अभी बाकी है। कर्म अच्छे करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है जो लोग कोविड में गए उनके कर्म खराब थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मृत्यु के कईयों के योग थे और कईयों के थे नहीं, उन्हें हानि हो गई। उन्हें कहते हैं ना, काल लेकर चला गया। काल आपको लेकर ना जाए
तो अब कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अब कितने लोग हैं जो हनुमान मंदिर जाते हैं बिना डरे, बिना भाव और भक्ति के। भाव और भक्ति से जाएं, अपने घर में महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, 2 महीने में हवन कराएं, बेटी को घर बुलाएं, केवल रक्षाबंधन पर या भाई दूज पर नहीं, वैसे भी नंद घर आए, भाभी उसका सम्मान करें, भाभी अपने घर जाएं, मिलनसार आपस में एकता रहे। हम भले ही एकल परिवार में हों, लेकिन जलना जलाना ये सब बंद कर कर पत्नी पर हाथ उठाना, बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करना, वो नहीं भी पढ़ना चाह रहे तो उनको फिर भी फ़ोन लेकर देना, क्या करें ये सुनता नहीं है। आज के माँ बाप पर अपने बच्चे के ऊपर पकड़ ही नहीं है। फ़ोन नहीं देंगे तो ये हमसे लड़ने लगेगा, लड़ने लगे कान के नीचे रखकर दो कैसे लड़ने लगेगा? ये अमेरिका थोड़ी है जो पुलिस को फ़ोन कर देगा। देखिए, मार के आगे भूत भी नाचता है, सही है ना? आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं, क्यों? वो कहते हैं ये हमारा बच्चा कह रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा, बस एक धमकी, माँ बाप फ़ोन दे देते हैं। अब अगर हमारे हाथ में ये बात नहीं है, देखिए आप भी माँ बाप होंगे, आप दे देंगे, क्या करें? क्या इस देश में हम लॉकडाउन में घर में बंद हो सकते हैं? हमारे देश की सरकार ऐसे रूल नहीं बना सकती? क्या हमारे स्कूलों में ऐसी सरकार नहीं आ सकती? क्या हमारे स्कूलों में ऐसे सरकार के द्वारा एक लेटर नहीं जा सकता कि 12वीं कक्षा तक बच्चे को कोई भी अपडेट उसके या उसके पेरेंट्स के फोन पर नहीं दी जाएगी, डायरी में लिख कर दो, पहले जैसे हमारे पेरेंट्स देते थे। हाँ। फोन क्यों दिए जाएं? और किसी भी बच्चे के पास जो 18 साल से छोटा है फोन मिले, माँ बाप को जेल भेज दो, जैसे कि आप गाड़ी चलाने पर भेजते हो। देश सुधर जाएगा बेटा, नहीं तो देश का सत्यानाश। कोई माँ बाप अपने बच्चे को फोन खुशी से नहीं दे रहे, डर से दे रहे हैं कि वो सुसाइड कर लेगा। चक्कर में लेकिन अब बच्चों की डेथ की खबर मिल रही है। 8 साल का बच्चा आपने वो खबर देखी होगी कि उसने रील बनाने के लिए गले में फंदा लगाया कि नकली एक्टिंग करूंगा मरने की, और सुसाइड। आप ज्यादा दूर क्यों जाती हैं? अरमान मलिक को देखिए, 6-6 महीने के बच्चों के उसने चैनल बना रखे हैं। सरकार सो रही है, कंटेंट है उनके लिए वो। और वो बच्चा दूध पी रहा है, क्या कर रहा है, उसको देख के 10 लोग और बना रहे हैं। क्या बच्चों की कमाई खा सकते हैं आप? 18 साल से पहले बच्चों के चैनल खोल सकते हैं आप? तो ये सब भी तो सिर्फ चेंजेस करने की जरूरत है। हर चीज में मंदिर बनाना, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना, हर चीज के अंदर सिर्फ धर्म की बातें करना, बेसिक काम तो कर ही नहीं रही सरकार। और सरकार के साथ सरकार करे ना करे, हम कौन सा उठा रहे हैं मुद्दा? ठीक है, जब राम मंदिर बनने की बात आई तो चंदे इकट्ठे हुए, लोगों ने बड़े बड़े पैसे दिए, सोने की ईंटें दी, चांदी की ईंटें दी। अपने बच्चों के लिए तो कोई देख ही नहीं रहा। कितना आप अपने बच्चों को कहते हैं चल पेड़ पौधों में पानी दे, आज तेरा जन्मदिन है 2 पेड़ लगा दे। हमारा जन्मदिन हो तो हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मॉल जाते हैं, लेकिन हम बच्चे को ये नहीं समझाते कि पेड़ लगा, जब जैसे जैसे तू बड़ा होगा वैसे वैसे ये पेड़ बड़ा होगा। बेटा, विषय सोचने का है और सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी सरकार के द्वारा फ़ोन पर रोक नहीं लगी तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, बच्चों का दिमाग सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पर है। हर माँ ये कहती है कि बच्चे कहते हैं कि स्कूल से सारा होमवर्क या कॉलेज से सारा होमवर्क आ रहा है, इसके सिवा हम नहीं कर सकते पढ़ाई। तो स्कूलों पर नाक रगड़नी चाहिए, स्कूलों के अंदर ये एक्शन होना चाहिए। एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म बिना पहने अगर स्कूल जाए ना तो स्कूल वाले बाहर निकाल देते हैं। आप होमवर्क कैसे दे सकते हैं? हम आपने मैंने पढ़ाई नहीं की क्या? आप और मैं ग्रेजुएट नहीं है क्या? हमारे पास तो डायरी होती थी, डायरी में लिख कर लाते थे, दोस्तों से कॉपी किताब लेते थे। सब कुछ नेट पर हो रहा है, मेल पर हो रहा है, तो यहाँ पर पकड़ करने की जरूरत किसको है? मैं मतलब वाकई ये ताली बजाने वाली बात है, और लोग इसके ऊपर सच में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बिना फोन के तो पढ़ाई हो सकती है। और ये स्कूल वाले ही हैं जो जानबूझ करके प्रेशराइज कर रहे हैं, सारे मैसेज जो है फोन पर ही जा रहे हैं, क्योंकि एक क्लिक पे जाएगा। टीचर्स को काम नहीं करना, प्रिंसिपल को कोई पेन नहीं लेनी, मोटी मोटी फीसें लेनी है, हर चीज। आपका बच्चा पिकनिक पे भी जा रहा है तो वो अरे नहीं है फोन गरीब के पास, आप लिख कर दो। दैट इज योर टीचर्स ड्यूटी, इट इज नॉट आर। सिर्फ टीचर्स डे 5 सितंबर को बनाने से टीचर्स डे नहीं होता। टीचर भी भटके हैं, स्कूल भी भटके हैं, सब प्रोफेशनल हो चुके हैं, बहुत शानदार, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। हमारा भविष्य, हम सच मानो में उतने खतरे में तब नहीं थे जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे, अब हैं क्योंकि फोन हमारे बच्चों पर शासन कर रहा है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी राखी जी। मैं चूंकि उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड में ना जागर लगाया जाता है, वहाँ बड़ा विश्वास है कि देवता शरीर में आए। मैंने खुद वो सारे रिचुअल्स देखे हैं और बहुत हम लोगों का उसके ऊपर बिलीफ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका मजाक भी बनाते हैं। आपकी नज़र में क्या है शरीर पर देवता का आना, और उसके पीछे की जो थियोरी या जो लॉजिक है वो डॉक्टर वाई राखी की नज़र में क्या है? 100% है, और मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अगर इस दुनिया में भगवान कहीं पर हैं तो वो उत्तराखंड में ही है।
क्या और बात है। उत्तराखंड वाले लोगों के चेहरे पर जो अलग सा एक नूर है ना, जो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रहा है, वो अलग ही है। पॉजिटिव एनर्जी इस दुनिया के अंदर कहीं है तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। ये बात मैं मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि भगवान आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान हमेशा आते हैं। उसके लिए उत्तराखंडी होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए भगवान राम का नाम जपो, हनुमान जी साक्षात आके खड़े हो जाते हैं, माता रानी साक्षात आके खड़ी हो जाती है और आपके सवालों के जवाब भी वो आपको देते हैं। बशर्ते अटूट विश्वास आपका होना चाहिए। वरना 1 लीटर की बॉटल उठाकर हम पिक्चर हॉल में आधा घंटा नहीं घूम पाते, और 21-21 लीटर की हम कावड़ उठाकर नंगे पैर पैदल हरिद्वार से, उत्तराखंड से दिल्ली, जयपुर और उदयपुर पहुंच जाते हैं। कोई शक्ति तो है। भगवान, आप यकीन मानो, जितने ये कावड़ी है ना, इनके अंदर, सबके अंदर महादेव खुद आते हैं। आप उठा नहीं सकते 1 लीटर बॉटल। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इन्हीं कावड़ियों को भेज दिया जाए कि 1 लीटर की बॉटल उठा के तो 1 किलोमीटर चल, सब बेहोश होंगे। कौन कहता है भगवान नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, और कलयुग में जल्दी आते हैं। इतना तो सतयुग में जाकर पहाड़ों पर आपको जो है ना जाप करना पड़ता था, आपको त्याग करना पड़ता था। अभी तो सिर्फ राम का नाम लो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी की दुआओं में रहो और उसकी जोत जला दो, वो दौड़ा चला आएगा। राम भगवान को पाने का कलयुग में, कलयुग से अच्छा और कोई तरीका नहीं। सबसे आसानी से अगर भगवान मिलेंगे, कलयुग में मिलेंगे। मैं नहीं कह रही, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ये बात अर्जुन को कही है कि सबसे आसानी से मैं, अगर मुझे कोई प्राप्त कर सकता है तो वो कलयुग में कर सकता है, केवल मेरा नाम लेने से। नाम लीजिए, भगवान आएंगे। और वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, फोन के पास, हम फोन में बिजी हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपकी बातें सुन करके वो जो हमारी पुराना दुर्व्यवहार हमारा है या गलत आदतें हैं, उन्हें हम ज़रूर छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया राखी जी हमारे साथ शो में आने के लिए। सौभाग्य इसे हम अपना मानते हैं कि आपने इतनी सारगर्भित बातें बताई, और उन पर अगर हम चल लें, जो भी इस शो को देख रहा है वो अगर चल ले, जी। तो फिर देश दुनिया सब बदलेगी। बहुत शुक्रिया आपका राखी जी। थैंक यू सो मच। देखने वालों को मेरी वाणी, मेरे कर्म, मेरे वचन से अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कीजिएगा। शुक्रिया राखी जी।